अमित भी तो ऊपर चला गया था जी। जी, हमें को होस्ट बना दीजिएगा मृदुल जी। प्रेमलता जी को भी को होस्ट बना दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आपका दोबारा से। आपको हम स्वागत करना चाहेंगे। और प्रेमलता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आप आज जुड़ी हैं हमारे साथ रीडिंग के लिए। और आज का जो सेशन है वो लीड करने वाली हैं अंशु मालिनी जी। वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाली हैं। उनको भी, वो भी जुड़ चुकी हैं, उनको भी आप बना दीजिएगा होस्ट। आप अपना हैंड रेस कर लीजिएगा अंशु जी। पायल जी, आपकी शेयरिंग है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। जी पायल जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं हाँ सर, एक्चुअली ना आज मैंने 5 चैप्टर किया, तो मनी वाला चैप्टर है। तो उसपे उसने बोला है कि मतलब नोट पे आपको लिखना है, तो स्टिकर कागज पे, मतलब कागज पे लिख के स्टिकर चिपकाना है कि हाँ नोट जी, पे लिखना है? कागज पे ना, आपको आपको कागज पे लिखना है छोटे से। और ओके। उस पे आपने मैजिक टेप आती है, सेलो टेप आती है, उसके ऊपर, नोट के ऊपर नहीं लिखना आपने। आपने उसके ऊपर करना है और वो हो जाएगा उससे। आज हम ग्रुप के अंदर नोट डाल देंगे एक बार। दिव्या जी, एक बार कोई नोट की फोटो डाल दीजिएगा ग्रुप के अंदर, ताकि इनको एक आइडिया हो जाएगा कैसे लगाना जी है। जी जी। हाँ, और सर वो 3 लोगों को मतलब नोट देने हैं, तो उसमें मतलब कैसा करना है, मतलब देखिए, वो आपकी चॉइस होती है, वो किताब नहीं कहती, लेकिन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए के 3 नोट निकालते हैं। और उसको ब्लेस करके खूब प्यार से दूसरों को देते हैं कि ये पैसा उनके जीवन में बहुत खुशियां लेके आ रहा है। और हमारे जीवन में ये पैसा जो जा रहा है वो कई गुना वापस लौट के आ रहा है। तो ये कोई प्रैक्टिस मैजिक के लिए नहीं है, लेकिन ये जितने भी लोगों ने प्रैक्टिस को किया है उनको काफी लाभ हुआ है, तो इसलिए ये हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मनी सर्कल कहते हैं इसको। तो अगर आप मनी सर्कल चलाते हो तो आपके पैसा जो है वो घूम के आता है। ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, वो ऑप्शनल है, वो जरूरी नहीं है। आ रही है आवाज मेरी पायल जी थैंक यू आपको? सर। हाँ बोलिए, नमस्ते। हाँ सर। ठीक है। आज छुट्टी। हाँ। तो अभी सब लोग म्यूट हैं। और प्रेमलता जी जुड़ चुकी हैं। और अंशु जी भी हमारे साथ हैं। अंशु जी, अपने आप को अनम्यूट करके अपना परिचय खुद दीजिए। मैं इनका परिचय यही दे सकता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिस को इन्होंने खुद किया, अपने परिवार के बाकी लोगों को करवाया जो काफी लोग विदेश में रहते हैं। उसके बाद फिर ग्रुप के अंदर करवाया। और 5 बार या 6 बार, ये अभी खुद अपना परिचय देंगी, 6 बार 5 बार। गिनीज बुक, 5 बार, 5 बार जो है वो गिनीज, याद है प्रेमलता जी को, 5 बार जो है। अभी इनको एक और अवार्ड मिला है, पता नहीं मिलने वाला था, तो मैंने इसलिए 6 बार बोला। तो 5 या 6 बार ये जो है इनके नाम पर गिनीज बुक का जो है रिकॉर्ड भी है। और बहुत ही नेक है। और जब भी इनको कुछ कहा जाए तो उसको हमेशा हर्ष सहर्ष स्वीकार करती है। तो आज हमारी इच्छा थी कि जादुई संकेत का जो कार्यक्रम है, जो सेशन है, वो अंशु जी लें। तो अंशु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना परिचय दीजिए, और आगे का चैप्टर आप लेने वाले हैं। ताराचंद जी या सपना जी अगर हैं तो वो लोग शेयर कर सकते हैं स्क्रीन को, नहीं तो मैं फिर शेयर करता हूँ। हैंड जी रेज कर लीजिएगा। जी जी। अंशु जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, दिव्या, मृदुल, सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर सेशन लेने के लिए। और हम देख रहे हैं कि हमारे संगी साथी हम लोग बहुत साल से, मतलब कि लग रहा है जैसे बहुत सालों से जानते हैं, और हम पुराने हैं और हम कर ही रहे हैं साथ में सेशंस। तो ठीक है, कभी मेरा परिचय बहुत छोटा सा परिचय है कि मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स ऑनर्स मेरा है। और सिविल में मैंने डिप्लोमा किया, और 20 साल मैंने ऑल इंडिया रेडियो जमशेदपुर में एज एन अनाउंसर मैंने काम किया है। लेकिन मेरा मुख्य हमेशा प्रधान ये रहता था, फोकस्ड, कि मेरा परिवार मेरे लिए है, उसके बाद बाकी सब कुछ है। तो परिवार को मैंने हासिल किया, परिवार के साथ साथ सब कुछ मिला मुझे। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। अभी शुक्राना का परिवार भी मेरे साथ जुड़ गया, क्योंकि मैंने फोकस किया था परिवार चाहिए मुझे, तो ये परिवार भी भगवान ने, ईश्वर ने मुझे दे दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ, जैसे आचार्य जी ने हमेशा, वो हमेशा तारीफ करते रहते हैं मेरी, तो मुझे अच्छा भी लगता है सुनने में, अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा ना लगे, है ना, सबको अच्छा लगता है। तो हाँ, 5 गिनीज रिकॉर्ड मैंने लिया है। क्रोशिया में हैंडमेड हैंड वर्क है मेरा पूरा। अम, ठीक है, वो मेरी दादी का सिखाया हुआ ये था, और पैशन कि करना है। और मैं वैसे कोचिंग क्लासेस भी लेती थी, मैं साइंस वगैरह पढ़ाती थी, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। लेकिन कुछ सालों से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि धीरे धीरे होता है ना, जैसे मौसम बदलता है वैसे सब कुछ बदलता रहता है। तो अभी मेरा ये बदला है कि अभी मैं यहाँ पर इस जर्नी में हूँ। हाँ, लेकिन ये पैशन है क्रोशिया का, तो अभी 6वां फिर से करने वाले हैं। इस सितंबर में हमारा है, 22 सितंबर को एक और गिनेस, तो 6 तो मेरे नाम का हो ही जाएगा। लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी मरती नहीं है, है ना, हमेशा उसे जीवित रखती है। लगता है कि और 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 हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हमें मिलता ही रहता है। हम, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल शब्दों में हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं इन 24 दिनों में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 दिनों में ही जो यहाँ पर है जुड़े हैं, ये बहुत सालों से जुड़े हैं। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो चाहते हैं उसको ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं ये क्लासेस बहुत चाहती हूँ, तो हम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। वैसे कोई ना कोई याद कर ही लेते हैं, कोई ना कोई बुला ही लेते हैं। तो इसीलिए आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता ही मिलता है, एकदम 100%। और खुद वो मेरे पास चल के आता है। तो आज का चैप्टर में भी यही है कि हम जो चाहेंगे ना, वो हमारे पास किसी न किसी रूप में आता ही आता है ना, आ जाता है, एकदम गारंटी है। लेकिन वही है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना मिलेगा। जितना घी डालते हैं ना पकवान में, उतना टेस्ट आता है। तो उसी तरह से हम जितना घी डालेंगे, जितना हम फीलिंग्स लेंगे जो भी इसमें, तो उस फीलिंग्स के साथ, तो डिपेंड्स कि हमारे प्रैक्टिसेस में इतना क्यों है, हमारे में, अच्छा हम भी तो इतना करते हैं, हमारे में क्या कमी है। ये तो कमी बेसी वाली बात नहीं, सब कोई सभी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सभी अपने में सक्षम है। लेकिन विश्वास बहुत जरूरी। और मैंने विश्वास के साथ में अक्षरशः जो मेंटर्स ने कहा मैंने फॉलो किया उसको, यही मेरा विश्वास। और मैंने इसी को अट्रैक्ट किया, जो बोला उन्होंने, मैंने उनको ऐसे ही, ऐसे वर्ड टू वर्ड, मैंने कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि अच्छा ये ऐसा है तो धरती गोल है कि धरती एलिप्टिकल है कि धरती ओवल है कि धरती किसके चारों तरफ घूमती है कि कौन किसके तरफ घूमता है। मेंटर्स ने कहा ऐसे से करो, ये प्रैक्टिसेस करो, अच्छा लगता है, ऐसे करने से अच्छा है ये। हम करते चले गए। ये बचपन से ही हम करते आते थे प्रैक्टिसेस, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता है इससे। अब जाके क्लैरिटी मिली। तो फिर हमने सोचा कि अरे ये किताब तो मुझे किसी ने बताया नहीं, ये पहले से मालूम होता तो कितना अच्छा होता था। पहले से मालूम होता तो जब जिसको जितना देना है ईश्वर उतना ही देता है। जैसे हम भी बच्चों को उतना ही देते हैं जितना, जब जिनको जो चाहिए हम वही देते हैं, तो वैसे ही हमें भी मिलता है ना। तो उतना ही मिलता है, उसी समय पे मिलता है, न पहले न बाद में, न कम न ज्यादा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम हाई मीडियम लो किस पे काम कर रहे हैं। तो यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, लेकिन हम बहुत कुछ आगे अब क्या बताएं। 20 साल जो ऑल इंडिया रेडियो में काम किए, माइक मिलता है तो छोड़ नहीं पाते। ये तो बस गया है जहन में। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो आप लोग आज अंशु जी के साथ में कुछ ऐसी प्रैक्टिस, क्योंकि हम पिछले 27 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज 25वां दिन है, और यूनिवर्स आपके साथ बात करता है। देखिए, बात करते करते 101 की फिगर भी हो गई। तो जी। संकेत हमेशा कुछ ना कुछ दे रहा होता है, संकेत को पकड़ना होता है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनकी बातों में से अपने संकेत को पकड़ना है। कुछ सामने दृश्य आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सहयोग या कुछ भी कहते ना इत्तेफाक से नहीं होता। अगर आज अंशु जी यहाँ पे हैं, प्रेमलता जी यहाँ पर है, रीटा रानी जी यहाँ पे हैं, दिव्या जी मैं यहाँ पे है, आचार्य संजीव मल्होत्रा यहाँ पर है, तो कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पे हम लोग सब लोग हैं। आप 102 लोग हैं, कुछ लोग बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे। नहीं तो आप कोशिश करके भी कहीं नहीं पहुंच सकते, और कहीं जगह पर आप अपने आप, कहते हैं ना, आपकी यात्रा होती है और वहां आप पहुंच जाते हैं। तो सबको ये चीजों को पकड़ना है। और मैं यही बोलता हूँ, ये जो चैप्टर है आपका, पाथ सही है। अगर आप चल रहे हैं और आगे लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ 200 किलोमीटर है और थोड़ा सा और चले तो लिखा है 180 किलोमीटर है, तो आपको तसल्ली होती है कि मेरा रूट सही है। आजकल तो हम लोग गूगल मैप से चलते हैं ना। आज तो हमें अपने रिश्तेदारों के घर भी जाना होता है, तो हम लोग पहले वो डालते हैं कि कौन सा रूट छोटा पड़ेगा, कौन सा रूट बड़ा पड़ेगा, कहाँ पे ट्रैफिक पड़ेगा, कहाँ पे क्या होगा। और अगर बाई चांस हम कहीं जा रहे हैं और वो अगर थोड़ा सा किलोमीटर ज्यादा दिखाते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कहीं हमने कोई गलत टर्न तो नहीं ले लिया। और जो लोग आजकल गुड़गांव में रहते हैं तो उन्होंने देखा होगा
कि 1 टन अगर निकल गया तो फिर 4-6 किलोमीटर के बाद वो टन आता है वापस। हाईवे पे भी यही होता है। तो आपको ये जो संकेत है ये आपको बताते रहते हैं कि आपका जो पाथ है वो सही है, आप जो चीज मांग रहे हो वो आपको मिलने वाली है। और वो मिलने की खुशी, जो हमने बोला बिलीव वाला जो फीचर है, जो हमारा दूसरा, जो कहते हैं ना आस्क बिलीव और रिसीव, जो दूसरा हमारा स्टेप है, अगर वो अच्छे से हो जाए तो अपने आप वो चीज मिलने ही वाली है। तो जब मैंने देखा कि मृदुल जी आ गए तो मुझे मालूम है अब तो ये लाइव होने वाला है। अभी लाइव हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही सोचा लाइव होने वाला, लाइव हो गया। तो वो संकेत है, आपको उन संकेतों को पकड़ना है। और उन संकेतों को पकड़ने में जितना आप अच्छे निपुण हो जाएंगे, उतना ही आप इस प्रैक्टिस को और मजे से, ये जो प्रैक्टिस है ये खेल खेल वाली प्रैक्टिस है। जैसे बचपन में खेलते थे ना, 2 चिड़िया दिखाई दे गई, कुछ और दिखाई दे गया, आज तो लकी डे है, आज तो ये दिखाई दे गया। और इसी पे एक ऐड बनाई थी ना, संतूर की ऐड आती थी, वो कहते थे मम्मा आपका चेहरा मेरे लिए लकी है। तो कुछ लोगों का चेहरा, कुछ लोगों की बातें आपके लिए लकी होती हैं। तो जैसे बताया कि सफर के अंदर बहुत से लोग जुड़े, लेकिन नो डाउट अंशु जी के साथ में यही खासियत रही कि हम अवेलेबल हैं या नहीं है। जो इन्होंने तारीफ करनी है वो करनी ही करनी है। प्रैक्टिस जो ये अच्छे से करती हैं वो बताएंगी बताएंगी आपको कि जो मेरा एक रहता है KTJ, तो इनका भी यही होता है कि 10 लोग करें साथ में ग्रुप में या 50 लोग करें, लेकिन करो तो जानो वाली प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा है। और इन्होंने भी अपनी बहनों को, अपनी भांजी को, जिनको भी करवाया, उनके जीवन में इतना पॉजिटिव चेंज आया, इतना पॉजिटिव चेंज आया। और उनका भी यही कहना था कि जैसे एक वो होता है ना प्यार वाला डंडा, वो साथ में रखती हैं कि भैया तुम कर रहे हो नहीं कर रहे, बताओ, दिखाओ, अच्छा व्हाट्सएप कर दो। अब हम तो ये बोलते नहीं कि क्यों हम आपके कृतज्ञता मंगवाएं, ये ग्रुप में भी मंगवा लेती हैं कि अपने वो फोटो खींच के भेजो, आपने बनाया कि नहीं बनाया, आपने किया या नहीं किया। तो बहुत बढ़िया आज का सफर रहेगा। अगला 1 घंटा आपके साथ में है। तो अंशु जी, अगला 1 घंटा आपके लिए है, जैसे आपको ठीक लगे, जो आप एग्जाम्पल देना चाहें। इनमें से कई लोग बिल्कुल नए हैं, और कुछ लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग यूट्यूब पे के माध्यम से देखते हैं। और दोनों चैनल पर लाइव रहता है दिव्या जी का और मृदुल जी का। और इस पे तो रहते ही हैं 200 लोग। तो आगे का चैप्टर आपने लेना है, मैं ही बुक शेयर करूंगा और आप बोलेंगे। जी। जी थैंक जी यू, जी, थैंक शुक्रिया। यू सर, थैंक यू सो मच। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है अंशु जी? या जी, हो रही है, हो रही ठीक है। है जी, ठीक है जी। हाँ, तो ये है, अभी हम शुरू करते हैं, और आज का 25वां दिन है, और 24 दिन आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके, ये मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हर दिन एक होता है ना, हर दिन जो एक नई सूरज, जब सूरज उगता है तो कहते हैं कि एक नई किरण, और एक नया दिन, एक नया सवेरा, एक नई सोच, इसके साथ हम उठते हैं। और हम हमेशा हम ये विश्वास में चलते हैं कि जो भी ये प्रैक्टिस में जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर, बहुत अच्छे से कर रहे हैं प्रैक्टिस, ये मेरा विश्वास है। तो 24 दिन बहुत अच्छे से निकले, 24 दिन के 24 प्रैक्टिसेस, है ना। और कल तो आपको जादू की छड़ी ही मिल गई थी, आप तो मैजिक वॉन्ड बन गए थे, हैं? हम खुद ही बन गए मैजिक वॉन्ड, हैं? बचपन में देखते थे कि मैजिशियन आया, एक छड़ी घुमाया, और हम कुछ 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 बन गए। और ये कल का चैप्टर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया चैप्टर। और हर एक चैप्टर अपने में एक कुछ ना कुछ लेकर के आता है ना, अपने में ही कुछ ना कुछ एक लेकर के आता है। बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, बहुत बड़े प्रैक्टिसेस नहीं है इसमें। राइटर भी इतने खूबसूरती से लिखी है, एक इतनी खूबसूरती से उस दिन को बनाया है कि उस दिन के लिए ये, आज के लिए ये प्रैक्टिस है, कल के लिए ये प्रैक्टिस है, परसों के लिए ये प्रैक्टिस है। और यही होता है कि हम जो चाहते हैं सब कुछ हमें समय पर मिलता है। मैंने जैसे कहा था कि जादू की छड़ी भी 24वें दिन हमें मिला है। अगर ये पहले दिन है कि जादू की छड़ी, आप म्यूट हो गए हो अंशु जी। प्रेमलता जी, आप अपना कैमरा थोड़ा ठीक कीजिए, आपका आधा फेस दिखाई दे रहा है, थोड़ा ठीक कर लीजिए पीछे का बैकग्राउंड। अंशु जी दोबारा से बोलिएगा, आप म्यूट हो गए अब थे। ठीक है सर। थोड़ा सा मेरी और ठीक आवाज आ कर रही है? लीजिए। अब आ रही है। लाइट मेरा चली गई कैम क्या? मेरा कैमरा ठीक है अब। कैमरा ठीक है, लेकिन आपका पूरा एंगल नहीं आ रहा, पूरा पीछे का बैकग्राउंड आपका ना आधा। हाँ, अब लाइट्स ठीक आ आपको रहा है। नीचे जा रही है। अब ठीक है।
अब ओके, अब ठीक है। अंशु, प्रेमलता जी, अंशु जी आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा बारिश है अच्छे से। वेदर अच्छा, बहुत ही अच्छा हो गया है, तो ये वाह, हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा है। आपके लिए कोई संकेत है? ये क्या ही बताएं, एंजॉय करने वाला संकेत है ये। यस, तो मतलब कि एग्जैक्टली राहत मिली है, कहा जाए तो। बहुत बढ़िया, चलिए तो शुरू कहने का है करते हैं। कि ये अगर हमें मिल जाता, जादू की छड़ी अगर हमें मिल जाती पहले दिन या दूसरे दिन, तो हमें उसका वैल्यू ही नहीं पता चलता, हमें पता ही नहीं है करना क्या है ना, हमें कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए राइटर ने भी बहुत अच्छे से एकदम माँ जैसे निभाती है ना, वो माँ का पूरा ये निभाई है। और जब जो देना था तब तब दिया। तो 24वें दिन उन्होंने दिया जादू जादू की छड़ी, और आज 25वें दिन, 24 दिन 240 ब्लेसिंग्स हमने लिखा। और यहाँ जितने पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो तो बहुत बार लिख चुके होंगे, बहुत 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 लिखे होंगे, कापियां भर गई होंगी। और फिर सोचते होंगे कि ये कॉपी क्या करेंगे, या जो पहली बार भी शुरू किए होंगे तो सोचेंगे कि ये कॉपी भर जाएगा तो करना क्या है। जैसे हम सहेज के कुछ कुछ रखते हैं ना, रखिए, ज्यादा ज्यादा जगह नहीं घेरेगा हमारा। हमारे कपड़े, हमारे गहने, हमारे जूते चप्पल बहुत सारी जगह घेर के रखे हैं, कुछ हमने उसको कहीं कुछ नहीं रखा, सबके लिए एक बनाया है। तो कॉपी के लिए भी एक जगह बना लीजिए। कोई कभी कुछ ज्यादा नहीं होता है, या आफ्टर ऑल हम जो कर रहे हैं ये शुक्राने कर रहे हैं। कृतज्ञता ही एक ऐसा जादू है जो हमें मैजिक डस्ट के रूप में मिला, या फिर जादू की छड़ी के रूप में मिला, या फिर आप जिस रूप में मांगो उस रूप में मिला। तो आज जादुई संकेत के रूप में भी अगर कृतज्ञता है हमारे पास में, तो हम उसको समझ पाएंगे जादुई संकेत है क्या, है ना। और बहुत अच्छे शब्दों से ही शुरू हुआ है ये। आचार्य जी इंग्लिश में कर रहे हैं कि हिंदी में कर रहे हैं ये बुक? हिंदी में। हिंदी में कर रहे हैं, ओके। यस। अच्छा, तो मेरे पास भी हिंदी की किताब है। तो चलो, ये संकेत था कि हिंदी में ही होना है किताब, तो इसलिए मेरे पास में भी हिंदी की बुक लेके ही बैठी हूँ। मेरे बहुत पास। अच्छी बात है कि, हाँ, थैंक यू सो आप मच। लोगों को बुक तो शेयर हो रही है ना सामने? यस हाँ सर। हाँ, बुक शेयर हुई। तो ये फोटो से शुरू करते हैं जी। हाँ, तो इसमें है कि अ, हर एक चित्र, हर एक चैप्टर के पहले एक फोटो दिया हुआ है। कुछ ना कुछ है, ऐसे ही कोई नहीं। अगर कोई किसी ने किताब लिखी है या कोई पिक्चर डाला है तो ऐसे ही नहीं डाल दिया है, क्या नायत उठाया चलो डाल दिया। सबका एक मीनिंग है, सब में एक कुछ ना कुछ एक छिपा हुआ है कि क्या कहना चाह रहा है वो चैप्टर, क्या कहना चाह रहा है। इसमें जैसे दिखाया है, तो कोई कुछ बता सकता है कि इसमें दिखा क्या रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? कोई क्या कुछ कह सकते हैं? कि मैं जब जब देखती हूँ तब तब कुछ ना कुछ अलग अलग ख्याल आते हैं मेरे, इसको जितने इसमें बार जैसे देखती कि हूँ उतने बार अलग ख्याल आया। पिक्चर बनाते हैं तो फोकस लाइट पड़ती है, और वो शॉट लेते हैं तो एक क्लिप आता है, वो करके संकेत दिया जा रहा है उसका। वो वो दिखा रहा है कि माइक्स, कैमरा, लाइट्स, यस। कैमरा, एक्शन, ये वो। और नीचे यस। चक्का पड़ा हुआ है, तो ये चक्का देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। आज तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम जाते थे और हमें फ्री में पिक्चर्स दिखाए जाते थे, और हम एक बोरा या कुछ एक चादर लेके चले जाते थे बचपन में, और जाके वहां बिछा लिया और एकदम बैठ गई हूँ तन के, या पिक्चर शुरू होने वाली है। अच्छा, एक चक्का हुआ, कितने चक्के हो गए? एक चक्का, दो चक्का, तीन चक्का, चार चक्का। तो ये देखते थे कि कितना मूवी कितना बढ़ा है आगे। और आजकल तो नेटफ्लिक्स और प्राइम और क्या 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 ओटीटी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो बच्चों को पता भी नहीं है कि ये चक्का भी कुछ होता है। तो इसको देख के मेरा बचपना याद आ गया मुझे। ये संकेत था कि अपने बचपने को याद करो और बचपन में रहो कुछ दिन। कुछ कभी कभी ना बचपन के पल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। तो हमें हमेशा बोला जाता था कि जितनी जितनी लेडीज और लड़कियां होती है ना, सबको आनंद आता है, और जितने जेंट्स होते हैं ना, सबको खुशी मिलती है, सबको शांति मिलती है ना। तो हमें जो हमेशा, तो हमें आनंद ही आता है, हम बहुत आनंद में रहते हैं। और यही जीवन आनंद है, जीवन आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। सही बात है, चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके, मतलब हम, अरे अभी तो मेरा उम्र बीता जा रहा है, तो बचपने को याद करो और फिर से वो वापस वो ताजगी ले आओ अपने में, वो एनर्जी ले आओ अपने में, कि हम कितने एनर्जेटिक होते थे बचपन में। ये आज का संकेत है। ये चक्का देख करके तो मुझे अपना बचपना याद आ गया, और हम इस इसमें रह गए कि ओ वाह,
कितने मजे में रहते थे बचपन में, कितने मीलों चले जाते थे पैदल। रात हुई मतलब जैसे जैसे अभी बारिश हुआ, पावर ऑफ हुआ तो इन्वर्टर, लाइट्स ऑन। हमारे घर में ऐसा नहीं होता था बचपन में, सीधे हम लोग हो हल्ला करे बाहर निकल गए, बारिश में भीग गए। घमौरियां खूब होती थी, अभी तो घमौरी भी नहीं होता है किसी को, हमारे बचपन में खूब घमौरियां होती थी, नाइजल वाइजल पाउडर का ऐड होता था। और हम लोग को अब पता चला बारिश, पहली बारिश हम बाहर में निकले और मस्त में पूरा मस्त, उसका हमारा पूरा मेकअप फेशियल हो गया, सब कुछ हो गया, बड़ा मजा आता था। तो जैसे ही हम बादल देखें, संकेत मिला कि बारिश होने वाली है। ऐसे इस किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि राइटर जो है वहां की बाहर की हैं, फॉरेन राइटर हैं, तो जो जहां रहते हैं वो अपने जो किताब लिखते हैं वो अपने कालमान परिस्थिति के हिसाब से वो अपने एग्जाम्पल्स देते हैं। तो हमें वही वही में अटक के नहीं रहना है। जब मैं पहली बार किताब करी थी तो मैं वही सब देखते रहती थी, जो लिखा हुआ है दिमाग वही में अटकता था। पहली बार अटक गया कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या संकेत मिलता है क्या है, बट देन हम वहीं अटक जाते हैं। लेकिन हमको अपने कालमान परिस्थिति परिवेश में हमको अपना संकेत ढूंढना है। कहने का है कि मुझे अभी प्रेजेंट में जीना है, पास्ट में ठीक है, पास्ट को याद करो, खुशी मनाओ, एनर्जी लो, लेकिन पास्ट में लटके मत पड़े रहो। और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के प्रेजेंट को भी खराब मत करो, प्रेजेंट में एंजॉय करो। अभी सेशन है 5, 5:30, 6 बजे तक सेशन चलेगा, एंजॉय दिस मोमेंट। फिर 6 बजे के बाद देखेंगे होता क्या है, उसके बाद जो होगा उसमें एंजॉयमेंट है। Yes. तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रेमलता जी। यस, थैंक यू। 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। तोरा कुलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। सही बात है, कल्पना बहुत ही करें, मजेदार खेल है। एक सेकेंड, बहुत ही मजेदार है ये खेल। और फिर वही जैसे करो तो जानो, है ना, करो तो जानो केटीजे। है कि केटीजे। तो केटीजे तो जो जैसे आचार्य जी ने कहा कि बहुत लोग नए लोग हैं, फिर भी आचार्य जी के साथ संगत में जो रहेंगे सब शॉर्टकट सीख लेते हैं। तो केटीजे या करो तो जानो, करो तो जानो, तो फिर केटीजे तो है ही, है ना। चलिए। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यस, तो अभी जैसे है ना, ऑब्वियसली नेचर जो है ना वो हमारे पास खुद चल के नहीं आ सकती है, ये आ भी जाए तो हम समझ नहीं पाएंगे, हमको दिखेगा नहीं। पंखा चल रहा है तो संकेत है कि हाँ फैन ऑन है, पंखा चल रहा है, हमें हवा लग रही है, हम हवा को देख पा रहे हैं? नहीं, नहीं देख पा रहे हैं। एक स्विच ऑन किया, बल्ब जला तो हमें पता चला कि हाँ रोशनी हुई, तो पता चला अच्छा अच्छा ये है ना। तो ये हमारे पास किसी ना किसी रूप में नेचर ने हमारे पास भेजा है इसको, नेचर। और हम जो चाहते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम, मेरा दिमाग, मेरा सोच, मेरा थॉट्स इतना पावरफुल है, हम जो सोचते हैं वही उसी को अट्रैक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं आप, मतलब कि हमारे हमें ही इतना पावरफुल है, हम में इतना पावर है, ये पावर को हमको डिस्कवर करना है। कैसे करेंगे? अगर हम कृतज्ञता का जादुई संकेत अगर पकड़ लें, कृतज्ञता ही एक ऐसा है। कृतज्ञता मतलब कि कृतज्ञ हैं और कहेंगे थैंक यू। थैंक यू बोलने से क्या काम हो जाता है? बोल के तो देखो एक बार। चलो पहले बोलते ना कि एक इंसान डेथ बेड पर था तो बोले कि राम राम बोलो, राम राम, नारायण नारायण बोलो तो आराम से निकल जाएगा। तो नारायण भी नहीं बोल पा रहा था,
बोले ठीक है, तो नारा 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 बोलो कम से कम। तो नारा बोलने से भी तो कम से कम होगा, राम राम नहीं तो रा तो बोल, कम से कम र तो बोल ले। तो अपने बोलते बोलते ही आदत लग जाएगी, तो राम भी बोल ही लोगे। जो बोलने का है, जो बोलने का मन है वो बोलो, लेकिन पहले आदत लगाने के लिए थैंक यू तो बोलो। थैंक यू किस लिए बोलो, आदत लगेगा कैसे? क्योंकि तब पता चला ना कि कितने 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 चीज है हमारे पास ब्लेसिंग्स देने के लिए। हमारे पास में नियामतें गिने, बोले ना, सबसे पहले कहें कि हर दिन का है सुबह 10 नियामतें गिने। जब हम नियामत गिनने लगे तो हम तो गिनती ही भूल गए। पहले तो 10 का 10 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फुल स्टॉप, कॉपी बंद, पेन बंद, रख दिया, काम खत्म, आज का होमवर्क फिनिश। और अब अब लगता है कि कितना लिखे हैं, टाइम देखना पड़ता है, नहीं नहीं 1 घंटा हो गया, चलो उठना है, बाकी भी काम करना है। घड़ी संकेत देते रहती है कि 6 बजे हैं ये काम करना है, 7 बजे हैं ये काम करना है, 8 बजे हैं ये काम करना है। घड़ी अपने टिक 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 करके चलती रहती है। घड़ी हमेशा हर वक्त, हम अलार्म लगाते हैं, अलार्म संकेत देता है हमें। आजकल जो पहले हमारे कार्स होते थे ना, उसमें जो बेल्ट, सीट बेल्ट लगाते थे, तो वो कुछ लगाया भूल गया कुछ भी, वो हमें पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल जो भी कार बन रहे हैं, सबके सीट बेल्ट ना लगाओ तो बीप की साउंड आती ही रहती है, पै 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 पै। जब तक हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तब तक वो बोलता ही रहता है, और हम तब चिढ़ जाते हैं कि कैसा एकदम बोल रहा है। अब किसके लिए, किस लिए बोल रहा है? हमारी सेफ्टी के लिए। तो हमको संकेत ये लेना है कि मेरी सेफ्टी का कितना ख्याल रख रहा है, एक अलार्म लगाया है, वो बोल रहा है। कभी कभी हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, चलिए आगे देखते हैं कि किताब में क्या क्या एग्जाम्पल्स है, क्योंकि बहुत नए लोग भी हैं। और फिर हम ढूंढते हैं कि आज का हमें संकेत क्या मिल रहा है, आज हमारा क्या संकेत है ना। कभी कभी कहते हैं, जैसे टैरो कार्ड्स में भी होते हैं, कि आज का ये कार्ड निकला तो ये संकेत देता है कि ये क्या है क्या नहीं है, आज का दिन कैसा रहेगा, आज का मतलब कि हमारा हमारा व्यक्तित्व कैसा। नंबर्स बताते हैं, नंबर संकेत देते हैं कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। जैसे कि ये साल शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि ये तो 8 का वर्ष है, ये तो 8 का है, 8 शनि से है। बहुत कुछ ऐसे कोरिलेट करते चले गए, छोटे 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 छोटे। विश्वास, फिर आता है विश्वास, है ना। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मेरी मर्जी है मुझे भगवान मानना है कि पत्थर मानना है। हम क्यों ना भगवान ही माने, अच्छा क्यों ना माने, क्यों हम माने कि वो पत्थर है? हम तो मानेंगे भगवान, क्योंकि मेरा एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, मेरा, मुझे बहुत ऊपर उड़ना है, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत 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 आगे बढ़ना है। तो हम सब अच्छा ही चाहेंगे, तो हम जो चाहेंगे हम वही अट्रैक्ट करते हैं। अब जो अट्रैक्ट करेंगे नेचर हमको वही देगा। खुद मतलब कि हम तो, नेचर हमारे पास चल के नहीं आ सकता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, वही लिखा है इस पैराग्राफ में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो मुझे वही देगा जो हम चाहते हैं, और वही मिल रहा है हमें, है ना। तो देखते हैं आगे कि राइटर ने क्या क्या संकेत बताए हमें, और फिर हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या संकेत हमें मिलता रहता है, क्या क्या क्यूज मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दूध गर्म करने के लिए रखते हैं, एक अच्छी सी खुशबू आती है, उस खुशबू से पता चलता है कि दूध उबल गया है ना। तो अपने पहले अपने जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, जो हमारे सूंघने की जो शक्ति है, उसको हमको पहले धन्यवाद देने का दिन आ गया कि सही में यार मेरा मेरा जो स्मेलिंग सेंस है कितना बढ़िया है, अब तब मस्त काम कर रहा है कि हमको वहां में कहीं किचन में रखे हैं, मुझे खुशबू आ रही है, कि संकेत है कि पहले जाओ जा करके गैस बंद करो, और दूसरा कि अपने आप को धन्यवाद दो कि मेरा सेंसरी ऑर्गन कितना मस्त चुस्त काम कर रहा है। जब कोरोना में जब मेरा सेंस ऑफ स्मेल चला गया था, तब मुझे पता नहीं चला, मैं हींग का डब्बा खोली और स्मेल नहीं आया, तो लगा अरे माय गॉड व्हाट हैपेंड, ये मेरे हींग कहीं पुराना तो नहीं है। मम्मी जी को जाके दिखा रहे, मेरी मदर इन लॉ को, कहती है वाह कितना बढ़िया हींग लाई, कहाँ से लाई है? मैंने कहा कि मेरे को स्मेल नहीं आ रहा है। अब बच्चे मेरे तो ये करने लगे बड़े एकदम, ये सब मजाक, मतलब मजाक नहीं होता है ना कि चीजों आगे पीछे ऐसे ही शैतानियां करने लगे, लहसुन कूट के ला के नाक के सामने, मम्मा ये आ रहा है, मम्मी ये आ रहा है, और मैं जाके पूरा परफ्यूम वगैरह, पूरा डिओड्रेंट वगैरह रूम में स्प्रे करके सूंघ रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ सूंघने का, कि कहीं पता चला कि अरे डैडी इतना जल्दी नहा के निकल आए, मम्मी आप भी डैडी वाला परफ्यूम लगा लियो। अरे नहीं यार मुझे स्मेल नहीं आ रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया उस वक्त, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, मेरे सेंस ऑफ, और बार बार हर चीज को मैं सूंघ रही हूँ कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो उस वक्त तो मुझे ये ना किताब के बारे में कुछ पता था ना कुछ मालूम था। जब पता चला, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किए, तो लगा कि ओ माय गॉड, जस्ट विजुअलाइज, जस्ट थिंक
कि हम किसी को हग करने गए और मेरा सेंस ऑफ टच नहीं है, स्किन बोलते हैं ना कि टच का जो हमारा ये नहीं रहा, तो हम किसी को भी पकड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलेगा कि किसको पकड़े। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। लगता है कि जब कॉफी का डिकॉशन निकालते हैं हम साउथ इंडियंस है, खुशबू आती है, बड़ा अच्छा लगता है कि वाह अब कॉफी बनने वाला है, चलो चलो जल्दी ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करके आओ फटाफट कॉफी पियो, मस्त मजेदार, सुबह उठते ही कॉफी मिलना जरूरी है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये छोटी 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 चीजें हैं, संकेत है ये हमारे लिए कि किसको धन्यवाद देना है। मुझे अपने शरीर को पहले धन्यवाद देना है, अपने पूरे शरीर को। मेरी उंगलियां काम कर रही हैं, अरे वाह सच में, अगर हम ग्लास पकड़े हैं तो ये हमारे लिए संकेत है कि वाह मेरा पकड़ अच्छा है, पकड़ मेरा अच्छा है, हम लिख पा रहे हैं। एक बार ऐसे ही हुआ तो बोले अरे पेन ही नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं, हाथ में पेन पकड़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते। हम ये लिखना चालू करो, अपने आप ही काम होता चल जाएगा। उसके बाद में लोगों ने जैसे आचार्य जी पहले बताया कि मेरे परिवार पूरे जुड़ गए इसमें, तो परिवार जुड़ा तो लगा जैसे कि यस परिवार पूरा जुड़ा इसमें। पापा बोले मैं नहीं लिख पा रहा हूँ बेटा, मैंने कहा कोशिश करिए एक एक लाइन लिखिए। तो आप कहते हैं कि अच्छा मेरे तो पकड़ ही नहीं है, आप कहते हैं कि मैं लिख पा रहा हूँ, आराम से पेन पकड़ पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। ये संकेत है कि हम बोले अपने उंगलियों को धन्यवाद दीजिए। ये जादुई संकेत है कि आप अपने शरीर के एक एक पार्ट को धन्यवाद दीजिए, अपने उंगलियों को धन्यवाद धन्यवाद दीजिए कि आपकी उंगलियां बहुत अच्छी हैं अभी, आप पकड़ पा रहे, कोई काम कर पा रहे, लिख पा रहे। दिमाग, कहते थे कि उम्र हो गया है मेरा दिमाग एकदम मैं भूल जा रहा हूँ। अब तो कुछ नहीं भूलते हैं, अब तो सब याद रहता है उनको, लिखते लिखते सब याद आ रहा है उनको। तो बहुत सारे संकेत हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। चलिए आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि और क्या क्या Yes, राइटर ने दिया है ना। yes. यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हाँ आगे कंटिन्यू करें। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। सही बात है। जब ये पैराग्राफ पढ़े कि पड़ोसी कोई आया, तो हमारे बचपन में बगल में जो होता है ना शाम के 4 बजे, हम लोग पहले ऐसे आंटी और मिसेस और ये वाला नहीं चलता था, चाची बुआ मौसी, यही हम लोग रिलेशन लगा लेते थे और बुला लेते थे सबको। जब चली आती थी तो जब कभी मुझे मतलब मैं अगल बगल कहीं पे मेरी फ्रेंड के साथ में हूँ, उनके घर लोग बैठ गए हैं चाय बना, अब फिर से चली आई यार, टाइम देखकर तो चली आती है, ठीक 5 चाची ना 5 बजे, ठीक चलिए 4 बजे चली आती है, हम फिर से 1 कप चाय और बनाना पड़ेगा। आज न चाची है न चाय है न कुछ है, ना कोई घर आ रहा है ना कोई चाय पीने वाला आ रहा है, और घर आया भी तो कहते कि नहीं आई एम ऑन डाइट, आई डोंट टेक टी, आई डोंट सॉरी आई डोंट टेक कॉफी, हम चीनी नहीं लेते हैं, ये नहीं वो नहीं। उसमें इतनी आत्मीयता होती थी, लोग आते थे बैठते थे एक दूसरे का हाल चाल पता करते थे। अभी अपना हाल चाल बताना हो तो मोबाइल में मैसेज करो कि बगल वाले कमरे में बच्चे हैं कि ऊपर वाले कमरे में पेरेंट्स हैं कि कहाँ में कौन है, सबको मैसेज द्वारा हमें अपना हाल चाल बताना पड़ रहा है। ना कोई पूछने वाला है ना कुछ है। क्यों? क्योंकि ये भी हमने ही अट्रैक्ट किया है, बोल बोल के सारा कुछ खत्म कर दिया है, बोल बोल के सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन कहीं कहीं पर आज भी ये है कि लोग बाग वहां बैठकी लगाते हैं, बैठते हैं, जाते हैं और सारे लोग वहां पर जमते हैं, जमावड़ा होता है वहां पर, और मजे में गपशप करते हैं, चाय पीते हैं, और मस्त में शाम का अगर है तो समोसा तो खाते ही हैं हमारे झारसुगुड़ा में। और मतलब कि हमारे पूरा पाड़े में, बहुत पाड़ा में खाते हैं जब समोसा, और जलेबी का तो प्रचलन है ही और अभी भी है कहीं कहीं पर। तो ऐसा क्यों है कि कहीं पर है और कहीं पर नहीं है? क्यों? फिर वही आता है कि जो लोग रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं तो उनको वो रिश्ता मिल रहा है।
जो रिश्तों के प्रति जिनकी कृतज्ञता नहीं रही, तो वो अपने हाथ से छूटता चला गया। तो ये एक जादुई संकेत है कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और धन्यवाद दें कि मेरे इतने रिश्ते हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना अच्छा परिवार है, एक कॉल पर मेरे पास सारे लोग रहते हैं। तो हर दिन सुबह उठ करके अपने रिश्तों के लिए ये जादुई संकेत है कि गुड मॉर्निंग मैसेज आता है तो कितने लोग मैसेज पढ़ते हैं, बस देखा अच्छा गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया, चलो उसको भी गुड मॉर्निंग लिख दिया, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बना दिया, डाल दिया। अगर कोई गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है मुझे तो मैं जरूर उसको पढ़ती हूँ कि वो कोटेशन उस दिन का क्या लिखा है, एक बार पढ़ती जरूर हूँ। क्योंकि कोई इंसान मुझे 4 दिन भेजता है, 5वां दिन नहीं भेजता, तो मैं कॉल कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि अरे सब खैरियत तो है, कि क्या बात है, आज गुड मॉर्निंग लेट क्यों हुआ, तबीयत तो सही है तुम्हारी? कहते कि अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा आंख लग गई थी, देर हो गया था उठने में, ये है। तो ये जादुई संकेत है। और ये सब भी कब करने लगे, ये प्रैक्टिसेस भी कब करने लगे? पहले तो था ही, और कभी कभी चिढ़ भी होता था कि क्या यार, सुबह उठते ही सब एकदम लगातार भेज देते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग तो गुड हुआ ही है, तो फिर क्या गुड मॉर्निंग है। लेकिन जब इस प्रैक्टिस में आए, जब एक एक चीज की अहमियतता पता चली, मतलब कि एक एक रिलेशन, एक एक चीज को जब हम जीने लगे, देखने लगे, तो पता चला कि सही में कितना इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। और रोंडा बर्न ने बहुत अच्छे से पहले मटेरियलिस्टिक थिंग्स दिया हमें। मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब कि पहले मनी का बताया उन्होंने, और पैसे कैसे कमाने हैं, ये कैसे कमाने हैं। ये सारा अगर पता चलेगा तो ही हम जाकर के इस फीलिंग तक पहुंच पाएंगे। जब हम, क्योंकि हम जल्दी कोरिलेट कर लेते हैं अपने आप को वहां। अच्छा, आज हम जो सोचे मुझे पैसे मिलने थे, मिल गए, हो गया, चलो बहुत बढ़िया है। वही कहेंगे रिश्ते, अरे यार रिश्तेदार तो बहुत लोग है, छोड़ो ना, ये सब रिश्तेदार मतलबी लोग हैं, सब मतलबी। ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है कि वो मतलबी है या क्या है क्या नहीं, ये मेरी सोच है। अभी तक कोई ऐसा ये कोई यंत्र बना नहीं कि हम उसको ऑन कर दिए और लगा दिए सबके सामने में, नाम सोचा और यंत्र ऑन कर दिया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता चल जाए। ये अभी तक ऐसा कोई यंत्र बना नहीं। हम बहुत छोटे थे तो एक बार शैल चतुर्वेदी हास्य व्यंग्य कवि हैं, और उनकी एक कविता आई थी और उन्होंने कहा था कि कोई एक ऐसा सुरेंद्र शर्मा का था, ये शैल चतुर्वेदी की, सुरेंद्र शर्मा, और उनको देख करके वो इतनी सीरियस सीरियस कविताएं, मतलब कि ऐसे व्यंग्यात्मक कविताएं बोल भी जाते थे। और होली के पहले ये जरूर होता था उनका, अगर किसी को याद होगा, कोई सुने होंगे तो आपको रिलेट करिए अपने उसको। ये जादुई संकेत है कि ये सबको आप एक बार दोहरा लीजिए, यूट्यूब में मिल जाएगा, और बड़ा मजेदार होते थे ये सारे। तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा भी यंत्र बना नहीं कि मैं लगाऊं और पता चला कि मेरी लुगाई उसके बारे में क्या सोचती है, वो इंसान मेरी लुगाई के बारे में क्या सोच रहा है। ऐसा कोई यंत्र अभी तक बना नहीं है। तो कहने का है कि हमारे पास में रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेमचंद की वही कहानी है, बड़े घर की बेटी, रिश्ता बनाना भी मतलब कि इंसानों को तोड़ना भी जानती है तो जोड़ना भी वही जानती है। तो हम क्यों ना बड़े घर की बेटी बने। और फिर कहेंगे कि हम ही क्यों, यही तो संकेत है। ये किताब लिखने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को एक डिसिप्लिन में ला रहे हैं, हम अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। हम यहाँ में किसी के लिए कुछ नहीं। जैसे ही ये किताब शुरू हुई थी ना, तो हर एक का क्वेश्चन रहता है, जो नए ज्वाइनर्स है सबका क्वेश्चन रहता है, मैं अपने बच्चों के लिए कर लूं, मैं फलाने के लिए कर लूं, मैं इसके लिए कर दूं। अरे पहले अपने आप के लिए करो, प्रैक्टिस है, उसके बाद तो हमको देने का समय आएगा, तब दिया जाएगा। अपने पास ही कुछ नहीं है, हम दूसरों को देंगे क्या। तो आज का संकेत है कि प्रैक्टिस पे जोर दें, तो फिर देखिए कैसे मालामाल हो जाएंगे सब तरह से। तो अभी जो स्टार्टिंग में ही किसी ने कहा था कि चेक लिखना है, कैसे लिखना है, कितना अमाउंट भरना है, और कब कब कैसे कैसे क्या करना है, किस पे क्या लिख के करना है। तो एक दिमाग में ऐसा प्रैक्टिस करो कि दिमाग में एक थॉट आए, एक विचार आए, और वो काम हो गया। अगेन ये एक प्रैक्टिस है, एक फीलिंग है। हार्ट मैजिक पढ़े थे ना, दिल से। तो सबका दिल से धन्यवाद कि आज सच में दिल से धन्यवाद कि बहुत अच्छा चैप्टर मुझे मिला, और मुझे बोला गया कि ये क्लास ले सकते हैं। तो सच में दिल से धन्यवाद कि सही में ये जादुई संकेत है कि मुझे अपने प्रैक्टिसेस और बढ़ाने हैं, मुझे अपने प्रैक्टिसेस और बढ़ाने हैं। अगर क्लास लेना है तो पहले कुछ क्लास के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस बढ़ाना है ना। तो ये मेरा जादुई संकेत है आज का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेमलता जी। यस यस जी। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर,
तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी तरह सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। ये बात है कि जब भी ये जो 15-20 दिन और 1 महीने के अंदर में अंतराल में हम जो गर्मी देखे हैं, हर जगह ऐसा ग्लोबल वार्मिंग ये वो सब कह रहे हैं और यही कह रहे हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, OMG, OMG। तो ये जादुई संकेत है कि भैया अचार बड़ी पापड़ बना लो, मस्त धूप है, अचार बड़ी पापड़ बना लो तो फिर साल भर का छुट्टी है। और हमारे वहां पर झारसुगुड़ा में तो लोग बड़े बनाते थे, मस्त बनाते थे, और हम लोग भी बना बना करके रख लिया। अच्छा, तो कोई तो है नहीं घर में, 2 ही जने हैं, कितना खा लोगे? अरे कोई आया, बैठ के चाय पे खिलाओ किसी को या कुछ करो, वाह मजा आएगा, है ना? बहुत अच्छा लगेगा, एक बार करके तो देखो। हमारे वहां पे एक है कि पियाऊ खुलवाते हैं गर्मियों में, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पियाऊ खिलवाते हैं और एक इंसान को लगाते हैं कि उसे पानी भरा करो, कि ताकि लोग आए और पानी पी के जाएं। और महीने का उस इंसान को इतना दिया जाता है कि ये देना है। तो ये है कि गर्मी पड़ रही है, मतलब कि पियाऊ खुलवाओ, एक एक पियाऊ मतलब क्या बताएंगे, वो घड़ा जो होता है ना, मिट्टी का घड़ा, हांडी, पानी भर करके वो लगाते हैं उसमें, ऐसे उसको लेके बस उसमें पानी डाल के रखो। कोई भी राह चलते, कितने कितने काम करने वाले जो रोजमर्रा के जो डेली वेजेस में है, सब कोई है, तो कितने लोग हैं। गर्मी ज्यादा पड़ गई, जादुई संकेत है। कहते हैं ना, पहले बोलते थे कुछ 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 कुछ, हमें बोल दिया जाता था कि जैसे गर्मियों में छतरी बांटो तो पढ़ाई बहुत अच्छे से आती है, चप्पलें बांटो तो पढ़ाई अच्छी से आती है। पढ़ाई तो खुद को पढ़ना है। कहने का मतलब है कि हम किसी को इस तरह से ये संकेत देते हैं कि भैया खुद को मदद करो, सब अपने लूट के मत खा लो, अपने में मत डाल लो, है ना? अपना तो फिर हमको वही अपने में डालते रहेंगे, फिर जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, तो थोड़ा थोड़ा उधर भी पास ऑन करो, ताकि हमें भी ये सब से थोड़ा हमें ये करना पड़ेगा। तो चप्पल देते हैं, कहते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी आती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी है तो चप्पल दान में दो। चप्पल दान में देने का ये मतलब नहीं कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चे पढ़ेंगे नहीं और हम चप्पल दान में देते चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कहने का है कि धूप गर्मी बहुत पड़ रही है, किसी को छतरी दान में दो, चलने में दिक्कत होती है तो कम से कम चप्पल दान में दो, इसको दो। तो ये संकेत बड़े बुजुर्गों ने बहुत कुछ बना के बता के चला गया, नियम कानून बना दिया कि ये करो तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बहुत सारे पर्व त्योहार व्रत ये सब करवाया, उद्यापन करवाते हैं, तो ये उद्यापन में ये दो वो दो वो दो करके। कहने का उनका यही मतलब था, यही मकसद था कि आप कुछ दान दक्षिणा करो, कुछ दान दक्षिणा करो। ये सारे संकेत थे, देते थे। तो अभी हमें देखना है कि रोजमर्रा के इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या क्या संकेत। कहने का मतलब है कि हम अवेयरनेस में रहेंगे, अब भी इस नाव में रहेंगे, हमेशा इस नाव में रहेंगे और वाव की जिंदगी लेंगे। तो दैट इज लाइक हाउ मच ग्रेटफुल वी आर। हम अपने लिए अगर ग्रेटफुल होते हैं कि वाह सही में, तो हमको भी तब दूसरों के प्रति भी हमको लगता है कि चलो यार सही में हमारे लिए, तो उनके लिए भी थोड़ा हमको थोड़ा सा आत्मीयता, थोड़ा ग्रेटफुल होना है। थोड़ा हम उनको मतलब कि ये करेंगे कि वी विल रिस्पेक्ट, एक्चुअली हम समझेंगे उनको, किसी और को समझेंगे। तो ये जादुई संकेत अपने आप को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, सबके लिए यही संकेत है कि हम क्या क्या पकड़ते हैं, कैसे कैसे हम अपने लाइफ स्टाइल को एक एक अम, एक क्या कहेंगे, एक परफेक्शन की ओर। परफेक्ट तो कोई नहीं है ऊपर वाले को छोड़ करके, फिर भी कोशिश जारी है, कोशिश जारी है कि हम किस तरह से अपने आप को एक एक मतलब कि सही शब्द नहीं आ रहा है कि हाउ टू, हम अपने आप को कैसे चलाएं, सिंपल भाषा में हम अपने आप को कैसे चलाएं, एक सुचारू रूप से कैसे चलाएं, है ना? वो चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती हैं। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है।
सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो इन 24 दिनों में ग्रेटफुल किस किस के लिए होना है, हमें राइटर ने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत बढ़िया से बताया है। और जिसके पास कृतज्ञता का जादू है, कृतज्ञता का मतलब कि अपार, मतलब उसका अबंडेंस में है, और वो सही में मतलब कि सब चीज के लिए ग्रेटफुल जो होता रहेगा, ये संकेत है सबके लिए कि हम किस तरह से अपने लाइफ में हम आगे 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 ही बढ़ते जाएंगे और हम पीछे पलट के नहीं देखेंगे। बट ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, हमें ग्रेटफुल होना ही होगा, हमें ग्रेटफुल होना ही होगा। यही कहते हैं ना कि इसके पहले वाले चैप्टर्स में या बाद वाले चैप्टर में कहीं आएगा, यही एक सच्चा मित्र है, कृतज्ञता ही सच्चा मित्र है। हम जितना लीन होना चाहेंगे उसके ऊपर, जितना अपने आप को उस पर डालेंगे, वो इतना हमारा भार सहेगा, हमें कभी छोड़ के जाएगा नहीं। तो हमें कृतज्ञता का जादुई संकेत को समझना है, आज अवेयरनेस में रहना है, आज में जीना है, ना कि पास्ट को लेके पकड़ के लटके पड़े हुए हैं कि अरे उस दिन फलाना ने ये कर दिया, तो छोड़ो उसको, हो गया हो गया। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, अगला क्षण क्या होने वाला है हमें नहीं पता। अभी तो मौसम बहुत बेमिसाल है, बारिश हो रही है, हम तो इसका मजा ले रहे हैं। और ये 15 दिन में जो हम बोले ना, ओ माय गॉड कितनी गर्मी, तो गर्मी बढ़ता ही चला गया। तो ये संकेत था कि गर्मी है, तो जो काम करना है, जो फटाफट, मैं तो अपना छत वत बनवा ली हूँ, साइड पूरा बनवा ली हूँ, घर को रिनोवेट करवा ली हूँ, ताकि गर्मी है, गर्मी में आराम से हो जाएगा, बारिश हो जाएगी तो फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई डिड माई वर्क फिनिश्ड। ये मेरे लिए संकेत था कि वेदर बहुत अच्छा है, काम करवा लो, मैंने करवा लिया, मैंने करवा लिया। तो ऐसे छोटे 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 छोटे, बिकॉज एंड व्हेन आई एम ग्रेटफुल फॉर द टू द यूनिवर्स, अगर हम अपने यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल है तो हमें सब कुछ मिलता जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बिन मौसम बरसात, कभी अचानक गर्मी, कभी अचानक बारिश, कभी तूफान आंधी, तो कभी सुनामी, या कभी कोरोना, कुछ भी मिल सकता है। तो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, भरपूर पौधे लगाने हैं, और कृतज्ञता का तो जादू है ही, प्रैक्टिस करना है, और अपने लाइफ को एक सुचारू रूप से चलाने का ये किताब, ये इन 28 दिनों में बहुत अच्छे से बताती है कि कैसे हम अपने आप को मैनेज करें। हमको दूसरों को मैनेज करने में बड़ा मजा आता है, पहले अपने आप को मैनेज करें हम, फिर तो हम आगे पहुंचेंगे दूसरे को। दूसरों के मैनेजर हम बहुत अच्छे बनते हैं, अपने आप का मैनेजर हमें बनना पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपने ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते हैं, लगाना हमें अच्छा नहीं लगता है। दूसरों पर हम बहुत थोपते हैं, लेकिन अपने पर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ, तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के लिए नए 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 तरीके कैसे खोज लेती है। सही में सृष्टि खोज लेती है। जैसे एटीएम को देखा तो इसमें लिखा है कि एटीएम को देखा तो बहुत पैसा है, बहुत भरपूर है, पैसा भरपूर है, पैसा तो सबको चाहिए ना, तो धन्यवाद दो कि एटीएम काम कर रहा है। पता चला कि अरे देखो, जहां देखो, जिस एटीएम में देखो इतनी भीड़ पड़ी हुई है। अब पता चला कि मुझे भी कभी जरूरत पड़ गई, हम वहां तक लाइन में वहां तक पहुंचे, और हमने कभी धन्यवाद दिया नहीं कि एटीएम में पैसे भरपूर हैं, और पता चला कि एटीएम काम नहीं कर रहा है, आउट ऑफ मनी, मनी आउट ऑफ, फिर हम दूसरे एटीएम के लिए दौड़ रहे हैं, फिर इसी तरह कहीं और कहीं और कहीं और, ऐसे आगे पीछे दौड़ते फिर। तो कहीं भी हो, कृतज्ञता बहुत जरूरी है हर चीज में। हमको वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट हैज बीन गिवन टू अस। ये तो हर लाइन में, हर चैप्टर के हर एक लाइन में दिया गया है कि जिसके पास कृतज्ञता है, डैश डैश डैश, वो फिल इन द ब्लैंक मुझे खुद को भरना है। कि हम सही में आप सबके बहुत कृतज्ञ हैं कि इतने लोग जुड़ते हैं हर सेशन में, 150 लोग तो जुड़ ही जाते हैं, और बहुत अच्छे से। नहीं जुड़े तो मैं किसके पास बैठूं और किसको बोलूं, किसके लिए क्लास लूं। इसलिए आई एम ग्रेटफुल, ये मेरा संकेत है कि आप सबको आज भरपूर मेरे जर्नल में धन्यवाद देना होगा, सभी का, मेंटर्स का, सबका धन्यवाद, भरपूर धन्यवाद कि ये सेशंस ऐसे चलते रहें और हमें ऐसे बुलाए जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ में आएंगे क्लास लेने या क्लास करने,
तो मेरे प्रैक्टिसेस जारी रहेंगे। ये मेरे लिए जादुई संकेत है कि हमें और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है। जी जी इससे क्या होगा? किसी का कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरा होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। हमारे बचपन में हमारी मम्मी कहती थी पढ़ाई कर लो, मेरे लिए कुछ नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे। अरे यार, जो आता है सब बोल के चल जाता, पढ़ो 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 पढ़ो, कितना पढ़े। लेकिन सही में पढ़े तो क्या, हमने किसके लिए क्या कर रहा है? हम पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ा, हमने पढ़ा, हम कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। आज हम क्रोशिया बना रहे हैं तो अपने लिए, अपने रिकॉर्ड्स बटोर रहे हैं। मेरी मम्मी के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं आ गया उसमें, जो रिकॉर्ड आया मेरे नाम का आया, मम्मी के नाम का नहीं आया। तो मिला किसको? मिला मुझे मिला। मेहनत किसको करना पड़ा? मुझे करना पड़ा। किसको करना है प्रैक्टिस? मुझे करना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस। अच्छा, आचार्य जी बोले हैं इतना लिखना है तो लिख रहे हैं बैठ करके, मन नहीं लग रहा है, एक ही लिखिए लेकिन मन लगा के करिए। जो भी काम करिए मन लगा के करिए, बिना मन के मत करिए। नहीं करिए, कोई काम नहीं का, कोई काम का नहीं है बिना मन के। एक बार 5 मिनट करिए, मन लगा के करिए, काफी है एकदम। अब ये कि घंटा बैठ करके भगवान के पास घंटा बजाए जा रहे हैं, पूजा किए जा रहे हैं, और कहीं कहीं दिमाग उड़ता जा रहा है, कहीं कुछ 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 सोच रहा है। फायदा नहीं है सब पूजा का, कोई फायदा नहीं है। ऐसे रहिए कि जाते आते भगवान से बातें करते रहिए, जिसको आप मानते हो, यूनिवर्स से बातें करिए। कोई एक पेड़ पौधा है उससे बातें करते रहिए। अच्छा, तो सब 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 अपने आप ही यूनिवर्स देता चला जाएगा। कैसे देगा हमको नहीं पता है, कैसे मिलेगा उसका हमको, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और मुझे दिल से मन से धन्यवाद करना है, कृतज्ञ होना है, तो मिलता चल जाएगा। कैसे मिलेगा वो क्वेश्चन मेरा नहीं है, ऊपर वाला समझे। मेरा क्या, मुझे तो मांगना था, मुझे तो करना था, मैंने कर दिया, ऊपर वाला समझे। क्या करना है ऊपर वाला जाने, नेचर जाने, यूनिवर्स जाने। हम तो यूनिवर्स पे। और दूसरी बात है भरोसा। भरोसा होना बहुत जरूरी है। पहले अपने आप पे भरोसा करें, हमें अपने आप पे भरोसा करना है, तब जाके हम दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं। पहले मेरे पर मुझे भरोसा नहीं है कि मैं ये काम कर सकते हैं, हम ये कुछ कर सकते हैं, या ये काम हम कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने आप पर भरोसा हमें नहीं है। हम यहाँ टिक के 1 घंटा बैठ जाएंगे, ये भरोसा मेरे में नहीं है, तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे टिक के बैठो और बैठ के प्रैक्टिस करो। पहले हमें टिकना पड़ेगा। जैसे अरविंद सर बोलते हैं ना, टिक जाओ लग के टिक जाओ, तो टिक जाओगे तो हो जाएगा। टिके तो कैसे, 1 घंटा बैठ तो कैसे जाए यहाँ पर, वो तो बड़ा भारी मुश्किल है। एक बार वही टिपिंग पॉइंट पे अश्विन मैम ने भी बहुत 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 उम्दा क्लास लिया था, टिपिंग पॉइंट पे। तो सही में वो टिपिंग पॉइंट अगर वो हो गया, आर या पार जो बोलते हैं ना, आर या पार, पार कर गया मतलब हम गंगा नहाए, नहीं पार किया तो डूब गए वहीं पर। हमको डूबना है कि तैरना है, वो तो हमारे पर है ना। चलिए जी जी आगे। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो कहने का मतलब ये सार यही बताया है कि बेसिकली प्रेजेंट में रहो, हर चीज का एंजॉय करो, और भरपूर भरपूर कृतज्ञता रखो, कृतज्ञ हो हर चीज के लिए, हर छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होना है, थैंक यू करना है, दिल से धन्यवाद करना है, शुक्राने करने हैं कि सही में यार आज 2 कान है, कान सुनाई दे रहा है, जो हम बैठ के यहाँ पे क्लास सुन पा रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं सुन पा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी आवाज में खुद सुन पा रही हूँ,
ऐसा होता है कि मैं बोल रही हूँ लेकिन कुछ सुन नहीं पा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ अल्लाह मालिक। हमारे वहां में, हमारे जमशेदपुर में एक बहुत बहुत ये है कि कभी किसी को ऐसे ही एवं ही बोलते हैं ना, एवं ही वाली होता है, बाबू अल्लाह अल्लाह मालिक, ये हमारा कॉमन टर्म है, बाबू अल्लाह अल्लाह मालिक, बहुत कॉमनली यूज करते हैं इसको। तो अगर हमें अपनी अपना ही हमारा, तो अपनी आवाज हम नहीं सुन पाए, मतलब कि बाबू अल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम, कितने सारे ऐसे चीज हैं जो हम कृतज्ञ होने का संकेत है कि लाइक बी इन, बहुत सारे, बहुत सारे। रात हो गई है, मतलब कि अभी घर में रहो आराम से, एंजॉय, 8 बज गया, खाना खाने के टेबल पे है, तो पहले खाना के लिए कृतज्ञता ले लो। यस यार, वी आर हैविंग गुड फूड। एटलीस्ट संकेत ये है कि पूरा परिवार एक साथ हम बैठे हैं, फैमिली टाइम है, मजे में बातें करो, गपशप करो, एक समय ऐसा लो और सबके साथ में बैठ करके हमने खाना खाया। ये फैमिली के लिए कृतज्ञता। क्या दो क्यों, क्या कि 4 इंसान, 6 इंसान, 5 इंसान है, सब अपना अपना थाली लिया, रूम में चला गया, व्हाट नेक्स्ट, कुछ भी नहीं। तो ये क्या संकेत दे रहा है कि हम पूरा परिवार एक साथ बैठ करके एक नियम बना ले, परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये कृतज्ञता है, ये जादुई संकेत ये है, हम कृतज्ञ हों अपने परिवार का कि आज के इसमें भी, इतने व्यस्तता वाली जिंदगी में, दौड़ भाग की जिंदगी में भी, एटलीस्ट परिवार एक बार हम सब पूरे इकट्ठे मिलते हैं, देख पा रहे हैं, है ना। ये सारा, ये संकेत हमें मिलता रहता है। तो हर छोटी 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 चीज में, कहने का है कि छोटी छोटी चीज में अगर हमको मिल जाए तो वही छोटी चीजें बहुत खुशी देती। ये हुआ तो हम खुश होंगे, हम तो धन्यवाद देना भूल गए, कृतज्ञ होना ही भूल गए, तो क्या वो, ना वो कभी होगा, ना नौमन तेल बिकेगा, ना राधा नाचेगी। ये तो आचार्य जी हमेशा बोलते हैं, ना नौमन तेल बिकेगा, ना राधा नाचेगी, ना वो कुछ होने वाला है, ना। तो छोटे छोटे चीजों में कृतज्ञता ढूंढे, यही संकेत है, यही संकेत है, यही संकेत है कि हमें लेना है कि क्या हमें, क्या छोटा मिला, इससे हमें क्या मिला, वाव, ये है हमारे पास। न कि न कि हम पूरा चले जाएं कंपैरिजन में, खाली कंप्लेनिंग में। अभी बारिश हो रही है तो उसका हमें संकेत है कि भैया एंजॉय कर लो, इतना अच्छा वेदर हो गया, हे भगवान बारिश हो गई है, ऐसा बारिश में बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, ये सब चला। और ये संकेत क्या है कि भाई बारिश हो रही है, एंजॉय करो, ये है एंजॉय करो, कृतज्ञ, थैंक यू बोलो कि हमको बारिश चाहिए ही चाहिए थी, पूरा वेदर ठंडा हो गया, है ना। यस, आप म्यूट हो गए हो। हाँ, आप पढ़िए आगे, आप पढ़िए। आप आगे पढ़िए। अच्छा जी, जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना कहना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें, उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पे यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कई अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो पूरा टोटल सार यही है इस चैप्टर का कि जादुई संकेत समझें, बोले, करे, धन्यवाद दें। कहने का मतलब यही है कि हम अवेयरनेस में रहें और नाउ की जिंदगी जिए, अभी वाली जिंदगी जिए, भरपूर आनंद उठाएं और भरपूर धन्यवाद करें हर क्षण, हर पल। जैसे मैजिकल फुटस्टेप्स में, क्यों मैजिकल फुटस्टेप्स ही क्यों, हर एक कदम पे हम ये हमें आदत में डाल रही है कि धन्यवाद करो। चलते चलते में धन्यवाद धन्यवाद बोलने का आदत होगा तो हम धन्यवाद करेंगे, या तो पता चला आधे दूर चले गए, अरे यार हम तो भूल ही गए, आज खाना खाने के लिए हम तो भूल ही गए धन्यवाद बोलना। तो ये हमारे अभ्यास को जारी रखने के लिए, अवेयरनेस में लाने के लिए, हम अवेक हैं, अवेयरनेस में हैं और हम अलर्ट हैं
इसलिए हमें ये सारे प्रैक्टिसेस बताए जा रहे हैं कि भाई कंप्लेनिंग बंद करो। अगर हम अवेयरनेस में रहेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे ना, तो आज वेदर का कंप्लेन किए, कल इंसान का कंप्लेन करेंगे, परसों कुछ और का कंप्लेन, चौथे दिन कुछ और का कंप्लेन। और कंप्लेन करेंगे तो हम खाली प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेंगे और बोलेंगे हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो वो हो गया, हम तो ऐसे फंसे वैसे फंसे। अवेयरनेस में रहना है, अलर्ट होके रहना है, मतलब कि हम धन्यवाद दे रहे हैं अपने आप को कि हम सही में कितने हम अलर्ट हैं, हम कितने ये हैं, हम कितने सक्षम हैं। आज भी हम चल फिर पा रहे हैं, ओ वाओ, कितने मजे में हम सीढ़ी चढ़ते हैं, कितने मजे में हम उतरते हैं, कितने एनर्जेटिक है। सुबह 4 बजे उठे, अभी तक सोए नहीं है, एक झपकी नहीं आई है, लेकिन भी हम फुल फुल तरोताजा हैं। मॉर्निंग 4 o'clock उठना ही उठना है। ये जादुई संकेत मेरे लिए है कि वाओ, बचपन में जो मेरे नाना जी को थैंक्स देने का मेरे को अभी ये संकेत है कि मेरे नाना जी को थैंक्स देना, क्योंकि उन्होंने ये कल्चर डलवाया कि सुबह 4 बजे उठो, प्रैक्टिस करो, प्रार्थना करो, फिर भले सो जाओ। हमारे बचपन में बहुत ठंड पड़ती थी, रजाइयां ओढ़ के हम बैठ जाते थे भगवान जी के पास में, अब वहीं पे सो गए हैं, लुढ़क गए हैं, प्रार्थना करते करते 21 बार ओमकार करना है। आज वापस से वही प्रैक्टिसेस, वही सब कोई पर्पसली कर रहे हैं। हमें कभी याद ही नहीं कि हम कभी उठे नहीं मॉर्निंग में, कभी हमने ये प्रैक्टिसेस किया नहीं है। आज भी हमारे हमारे घर में सबको यही आदत। अगर कोई थोड़ी देर सो जाएगा तो सब ये होता है कि तबीयत तो ठीक है ना इसकी, क्यों सो रहा है ऐसे, सब ठीक ठाक है तो अच्छा ठीक है, सो जा सो जा। तो ये सारे प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ जो दिया है ना, जैसे कि जिसने लाइफ में कुछ एक डिफरेंस लाया उसको धन्यवाद करो। बहुत सारे प्रैक्टिसेस, बहुत सारे बताया है इन्होंने कि इसके लिए धन्यवाद करो, उसके लिए धन्यवाद करो। ये सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए ये आज का चैप्टर सच में बहुत महत्वपूर्ण है। खेल खेल में होगा, संकेत पकड़ना खेल खेल में है। पर्पसली हमको करने की जरूरत नहीं है। आप देख लें कि अच्छा ये जैसा है, चलो इसके लिए धन्यवाद। लाइट आ गई है, वाह धन्यवाद। पावर ऑफ हो गई है, हम कंप्लेन करते हैं हे भगवान, जब देखो पावर कट हो जाता है। तो ये धन्यवाद दीजिए कि चल भैया ऐसे ही पंखा तुमको मैंने रेस्ट दिया, नहीं तो हम तो पूरा फुल टाइम वो गन्ने का जो मशीन चलता रहता पेड़ते रहते, वैसे ही हम तुमको भी हम ये कर लेते, यूज कर लेते। चल भैया पंखा तुमको मैंने, वो भी मैकेनिकल मशीन है, वो भी जितना यूज करेंगे गर्म होगा, वो भी खराब होगा एक दिन। तो भैया तुमको चलो रेस्ट दिया, पावर ऑफ हो, तुमको मैंने रेस्ट दिया, थैंक यू थैंक यू। ऐसे तो हम फाइन ऑफ करेंगे नहीं, एसी बंद करेंगे नहीं, बिल आएगा तो दे गाली, तो ये ऐसा बिल दे दिया, इतना बिल दे दिया, अरे यूज किया था ना हमने। वो तो प्रीपेड नहीं है, वो पोस्ट पेड ले रहा है, प्रीपेड नहीं दिया था, पोस्ट पेड लिया है वो, कि पैसे पूरा भरपूर यूज करो उसके बाद। तो संकेत जब बिल आता है तो संकेत ये है कि भैया अगले महीना हमको थोड़ा चेक करना है कि 4 लोग जहाँ बैठेंगे वहीं एसी चलाओ। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है इससे। 4 एसी घर में 4 लोग है, 4 कमरे में बैठे, 4 एसी चल रहा है, बाहर का वातावरण गर्म हो रहा है। तो बिल अगर आया तो कभी दुखी मत होना, संकेत यही है कि चारों इंसान एक ही रूम में रहो, मजे लो, लुत्फ उठाओ, गप्पे मारो, काम भी करो और एक ही रूम में एसी चलाओ, बिल भी कम आएगा, पैसे भी बचेंगे। मैजिक मनी का प्रैक्टिस हो गया, रिलेशनशिप का प्रैक्टिस हो गया, और व्हाट नॉट, वॉट एवर वी वांट। यही हमारा आज का जादुई संकेत है, यही हमको पकड़ना है। अलग से हमको कुछ, अच्छा ये है ना कि देखा, और अच्छा ये एम्बुलेंस ये वो, हाँ वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, वो सब कुछ वो एक एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे मैंने भी वो चक्का देख के अपने बचपन को याद किया, जब पिक्चर देखने जाते थे घर में, पढ़ाई फटफट पढ़ लेते थे और खाना वाना भी अच्छे से खा लेते थे, जो बनता था वही खा। नेनुआ कौन खाता है, कद्दू कौन खाता है घर पे, बच्चे तो कोई नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन उस वक्त जो करेला भी खिला दिया तो भैया जल्दी जल्दी खिलाओ, हमें जाना है मूवी देखने के लिए, क्योंकि बाहर में पर्दे पे मूवी लग रहा है, हमें जाना है देखने के लिए। हम बोरा लपेटे, जाके बिछाए, बैठ गए, अच्छे से पिक्चर देखें। आखिरी चक्का दी एंड हो गया, आखिरी चक्का खुल गया, पर्दा उतर गया, तब हम वहां से वापस आए घर कि हाँ हाँ हो गया हो गया। अब अपने बचपन को याद करिए, क्या क्या किया आप लोगों ने, अपने बचपन को धन्यवाद दीजिए। वो वापस दिन वापस हमको रिक्रिएट करिए, कितना मजेदार है ये सारा जादुई संकेत। हमें पकड़ना है, अवेयरनेस में रहना है, फुल टू एंजॉय करना है लाइफ को। और अभी एंजॉय करेंगे तो आगे जितना दिन, कितना दिन जिंदा रहना है वो हमें नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं है। अब कोई आचार्य जी से पूछेगा कि हम कितना दिन, मेरा आयु कितना है, तो आचार्य जी बोलेंगे नहीं हम नहीं बता पाएंगे इतना, हम जो बताना वही बताएंगे, ये प्रैक्टिस करो आपको ऐसा मिलेगा। तो थैंक यू आचार्य जी, मुझे यही बोलना था कि आज का जो चैप्टर का जिस्ट है कि प्रेजेंट में रहिए, प्रैक्टिसेस करिए, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करिए, खुश रहिए। आप खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे, हम खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे। हम ही दुखी रहेंगे और चाहेंगे सारे खुश रहें, कोई नहीं रहेगा। हम मन में सबको गाली देते रहें, अरे देखो हाय देखो ये देखो। हम खुश हैं तो हम बहुत खुशी बांट सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास है वही हम दे सकते हैं, जो मेरे पास नहीं है वो हम नहीं दे सकते हैं।
आज तो हम बहुत खुश है। थैंक यू आचार्य जी, हम बहुत खुश हुए आज, बहुत 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 दिल से धन्यवाद। मुझे ये मौका आपने दिया, आप लोगों ने दिया। मृदुल बहुत बहुत थैंक यू, दिव्या बहुत थैंक यू, इस ग्रुप को बहुत थैंक यू। थैंक यू, और जितने थैंक यू अंशु जी। पार्टिसिपेंट सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी। प्रैक्टिस भी करवा दीजिए, ये जो थोड़ा सा है इसको भी करवा दीजिए जी। अच्छा हाँ, जादुई प्रैक्टिस है। यस, पढ़ूं? हाँ हाँ, हाँ जी, पढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझे। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। बड़े फीलिंग के साथ में प्रेमलता जी आज पढ़ी हैं, मजा आ थैंक यू गया। अंशु जी, थैंक यू। मैं आपको एक बार एक चीज के लिए थैंक्स करना चाहती हूँ। राजन सर का वो 66 वाला वो शेयरिंग चल रही थी, उसमें आचार्य जी और आप दोनों मिलके शेयरिंग ले रहे थे, मेरा लास्ट में नंबर था। अचानक आप लोगों ने क्या किया, बोले कि एक ऊपर से लेंगे एक नीचे, और आई वाज द लास्ट वन। और हमको लगा अब मेरा तो नंबर आएगा नहीं, लेकिन होगा, कुछ तो होगा। इतना यूनिवर्स का मैं इतना करती हूँ, अगर ग्रेटिट्यूड करती हूँ तो मेरा तो नंबर एक दो में आने ही वाला। और अचानक आप लोगों ने अनाउंस किया लास्ट का सबसे पहले शेयर करेंगे, और मैंने शेयर किया। बिल्कुल। उसके लिए आप दोनों का बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने सबसे टॉप पे मेरा नंबर पहुंचा। प्रेमलता जी का एक मैं भूलूंगी नहीं। मैं सच में, मैं कितने लोगों को मैंने बताया, और जितने लोगों को बताया कि वो कहीं कि पहली बार मैंने अपने हस्बैंड को आई लव यू बोला तो बोले कि क्या हो गया इसको। मैं कभी नहीं भूलूंगी। सुपर सुपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमलता जी, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया अंशु जी। अंशु जी को मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जैसे एक पात्र होता है ना, 2 लीटर दूध लेने जाते हो तो आपको 2 लीटर का पात्र लेके जाना ही पड़ेगा। आपको 3 लीटर दूध चाहिए, तो ये 60 मिनट के अंदर आपको 100 मिनट का देने का प्रयास करती हैं। तो एक श्वास में जितना बोल सकती हैं लगातार, कि ज्यादा से ज्यादा मैं बोलती रहूं ताकि कहीं कुछ और एक्स्ट्रा मैं अगर बता पाऊं। तो वही है कि अपने जीवन में ये एक भाव जो है देने का, यही इनका बहुत अच्छा है और इनको आगे लेके जाता है। तो पहले भी इनके साथ मैंने कई बार आपस में मिलके हम लोगों ने किए हैं कुछ, निखिल जी के साथ किया था, राजन जी के वहां पे किया था, और बहुत ही शानदार तरीके से वो सफर रहा, और इनका सेवा का भाव, हमेशा आगे बढ़कर अपनी जिम्मेवारियों को लेना। तो आज का जो मेन जो है, देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि कुदरत कभी भी आपको कोई गलत संकेत देता ही नहीं है, और आप अगर अवेयर हैं तो कोई गलत संकेत आप समझते ही नहीं है। और इस वाले चैप्टर को जब भी मैं करवाता हूं तो मैं एक कहानी सुनाता हूं कि एक व्यक्ति है, वो रहता है गांव में, और शहर की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। अब वो पहली बार अपने ससुराल में जाता है, तो वहां पर पूड़ी का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। अब वो सोचता है इतनी छोटी पूड़ी है तो उसका टुकड़ा क्या करना, वो पूड़ी उठाता है और एक पूड़ी के साथ अपना गोभी लगाया, खीर लगाया और खा लिया। अब लड़की सोचती है मेरे भाई जो है, मेरे कजन जो है वो आए हुए हैं और वो देखेंगे तो मुझे बाद में छेड़ेंगे और बोलेंगे कि तेरा पति तो पेटू है, कैसे खाता है। अब वो सामने जाके तो बोल नहीं सकती, तो पर्दे के पीछे जाती है और ऐसे उंगली करती है, एक फिर वो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। अब पति कहाँ अवेयर, उसको लगा ये इतनी छोटी सी पूड़ी है, शायद इनके घर में 2-3 पूड़ी एक साथ खाते हैं, मैं एक एक खा रहा हूं तो कुछ गलती कर रहा हूं, तो वो 3-3 पूड़ी इकट्ठी खानी शुरू कर देता है। तो अगर अवेयर नहीं होंगे तो फिर आप ऐसा ही करोगे, उसका उल्टा हो जाएगा। तो पहले रोंडा ने आपको 24 दिन तक लगातार तैयारी करवाई है कि कैसे आपने, अगर मैं अंशु जी को पहले दिन ले आता और जो बिल्कुल नए लोग हैं तो वो सोचते हैं ये तो शताब्दी की जो है बुलेट ट्रेन चल रही है, कुछ समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा।
तो 24 दिन करने के बाद में आपको भी मालूम है कि मैजिक की प्रैक्टिस हो रही है। जितना वो बता सकती थी मैं वही सुन रहा था लगातार। और खाने पीने की इतनी बात की कि मैंने कैमरा ऑफ करके कुछ खा लिया। इतना मुंह में पानी आ गया, पता नहीं कौन कौन सी चीजों की बातें करे जा रही थी, मैं खा लो, क्योंकि मैंने आज दोपहर को लंच किया नहीं था। और ये इन्होंने वो नमकीन पापड़ और क्या क्या चीजें बोल रही थी, तो मैंने खा लो भैया, मेरे लिए संकेत यही है कि अभी खाना जरूरी है, तो खाओ। तो आपके जीवन में भी क्या संकेत आ रहे हैं, क्योंकि आपने अगर इस प्रैक्टिस को शिद्दत से किया है। अब जब मैंने प्रेमलता जी को बोला, प्रेमलता जी आप बहुत अच्छे से गाते हो, अच्छे से लयबद्ध तरीके से इसे पढ़ते हो, तो कहती नहीं आचार्य जी आप तो तारीफ करते हो ना, बस मेरे को अच्छा लगता है लेकिन आप तारीफ कर रहे हो। अब पिछले 5-6 बार से इन्होंने पढ़ा है, ग्रुप के अंदर भी सबका मैसेज आया, जितने लोग एक्सप्लेन करने वाले आए उन्होंने भी बोला। अब मेरे फ्रेंड आए थे जो प्रभात जी, उन्होंने बोला बड़ा अच्छा पढ़ती हैं। कल प्रियंका जी थी, उन्होंने बोला बहुत अच्छा पढ़ती है। आज अंशु जी ने बोला बहुत अच्छा पढ़ती हैं। शीतल जी ने बोला, मृदुल जी ने बोला, दिव्या जी ने बोला, आप लोग भी बीच में मैसेज डालते हो। तो ये सच्चाई है। देखिए ऐसा नहीं है कि, देखिए याद रखिएगा, हम जब बोलते हैं कि अप्रिशिएट करना है तो अप्रिशिएट करने में भी तरीका है। अगर आप किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अप्रिशिएट करोगे तो वो फिर नाराज भी हो सकता है। तो एप्रिसिएशन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम वही चीज बोलना शुरू कर देते हैं जो नहीं बोलनी। इसलिए अप्रिशिएट के लिए बहुत कुछ है। अब अगर मुझे मालूम है कि मेरा रंग जो है वो सांवला है या काला है और मैं बोलना शुरू कर दूं आप तो बहुत गोरे हो, बहुत गोरे हो, तो मुझे लगेगा शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी वाणी की बात करेंगे, मेरे बालों की बात करेंगे, मेरे प्रेजेंस की बात करेंगे, मेरे संस्कारों की बात करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा। अब मान लीजिए, अब ये संकेत है ना, मैंने कहा कि मेरे को अपने जीवन में बड़े लोगों के साथ रहना है। अब प्रेमलता जी एक अच्छी फैमिली से, संपन्न परिवार से, समृद्ध परिवार से हैं, वो रीडिंग कर रही हैं। अंशु जी जो है उनको कितने सारे अवार्ड मिले हुए हैं, वो हमारे लिए एक्सप्लेन कर रही हैं। और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो काफी संपन्न हैं, काफी अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। किसी का बेटा कनाडा जा रहा है, किसी का बेटा वो आ रहा है। तो हमें क्या संकेत मिलता है कि आसपास अच्छे लोगों से घिरे रहोगे तो आपके जीवन में वही चीज होने वाली है ना। कहते हैं ना, इत्र लगाओगे किसी को तो इत्र की खुशबू आपके अंदर तो आने वाली है। अगर आपके पड़ोस में, अगर पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो दिन रात कुछ ऐसा खाना बनाता है जिसकी बदबू आती है, तो आपके घर में ज्यादा बदबू आएगी, क्योंकि एग्जॉस्ट चलाएगा तो बाहर आपके ही आएगा। और अगर वो अगरबत्ती जलाता है तो हवा का नियम क्या है, बाहर निकलने का, तो आपको उसकी खुशबू ज्यादा मिलेगी। तो जीवन में आप किसके साथ हो, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब मुझे मालूम है, अब मैं गया था वहां पर पुरी में, तो मैंने तो इनको बोला, इन्होंने बोला, आचार्य जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं रुकना है, यहीं पे आना है, ये करना है, वो करना है। मैंने बोला देखो अंशु जी, मैं यहाँ पे रिट्रीट पे आया हूँ और रिट्रीट पे मैं बाहर नहीं निकल सकता, चाहे आपका घर 40 किलोमीटर दूर हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि मैं आया इसलिए हूँ। मैं फिर दोबारा से आऊंगा, फिर हम मिलेंगे, फिर हम रहेंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे है। और इनका भी कुछ थोड़ा सा काम था तो ये भी वहां पे नहीं आ पाए। तो जीवन में यही होता है, आपको किसी से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। कई लोगों को वहम होता है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 25 साल किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो एक टेबल पर, और आप सोच रहे हो आपका प्यार बढ़ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। और किसी के साथ आत्मीयता है, कोई रिश्ता नहीं भी है, और उसको आपने बोला कि मेरे को थोड़ा सा ये दिक्कत चल रहा है, और बोला भी नहीं, तब भी वो आपकी दिक्कत समझकर आपको बता रहा है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार व्यक्ति सामने वाला मांग नहीं पा रहा, इसलिए मैं क्या बोलता हूं, ये भी संकेत है। कल हम जादुई, जो हमने कल जादुई छड़ी बने हमारे परिवार में, हमारे आसपास। अब देखो, हम लोग मंदिर गुरुद्वारे हर जगह पे पूजा पाठ करते हैं, अपना दान करते हैं, 10% निकालते हैं। कई बार ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है ना, आप उसके लिए प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन वो सामने बैठकर आपके लिए बोल रहा है कि मेरे बच्चे के लिए फीस की कमी हो रही है, कुछ हो रही है, और आप कहीं पे डाल के आ रहे हैं पैसा। उससे बेहतर तो मेरे को लगता है कि आपके समाज में, आपका पड़ोस में, आपके परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, तो मेरे को लगता है कि वो संकेत कुदरत आपको, क्योंकि कुदरत ने आपको सुनाया क्यों, ये तो बताता ही नहीं आपको, इतना कुछ चल रहा है। तो इसलिए ये संकेत आपको पकड़ने पड़ेंगे। अगर आपने वो संकेत नहीं पकड़े तो कुदरत कहेगा मैं तो कह रहा था, जो हमने लॉ ऑफ गिविंग का बोला। अब लॉ ऑफ गिविंग के अंदर मैंने आपको क्या बोला, एक राजा था, उसके सामने एक मांगने वाला पहुंच जाता है, तो उसको बोलता है कि बहुत उसके फटे हाल होते हैं, कपड़े भी ऐसे पहने होते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ। राजा बोलता तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता क्या हुआ, तू तो मेरे पास मांगने आया था। कहता तू मेरा हाल देख के नहीं समझ पाया
तो फिर मेरे को बताने का फायदा क्या है? मैं अगर तेरे पास आया हूं, तू मेरी हालात देख रहा है कि हालात क्या है, और तू समझ नहीं पा रहा कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। अब आपके घर में कोई स्विगी वाला आया, जोमेटो वाला आया, अब कई लोग बोलते हैं आचार्य जी ऐसे थोड़ी दे सकते हैं, कल को खाना ले सकते हो, तब उससे कुछ गलत करना होगा तब नहीं करेगा, लेकिन अगर पानी देना है तो आपको दिक्कत है। उसके लिए रीजन है कि कई तरह की चीजें होती हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, आजकल आप बिस्लेरी की छोटी छोटी बोतलें रखते हो, उसको भर के फ्रिज में रख लो। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर है उसको पानी की जरूरत है। अब उसका अगर 500 1000 रुपए कमाता है और वो 20 रुपए का पानी खरीदेगा तो उसके लिए दिक्कत है, बाहर का पानी पिएगा तो उसके लिए दिक्कत है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूं कि अगर मेरे घर में 3 लोग आ रहे हैं, पैसा नहीं भी दे पा रही, पानी दे रही हूं? क्योंकि हम यहाँ पे पब्लिकली कुछ बातें नहीं करना चाहते। आजकल प्रेमलता जी ने कुछ पिछले 15-20 दिन से कुछ चीज शुरू की हुई है, अब वो कर रही है उस तरह की चीजों को। तो आप देखिए आप किस तरह से कर सकते हैं। क्या किसी को ठंडा पिला सकते हैं, क्या किसी को लस्सी पिला सकते हैं, क्या किसी को कुछ दे सकते हैं? ये संकेत है आपके लिए। अगर कोई प्यासा आपके, देखिए आपके पास पानी है आज, ये बहुत बड़ी कृपा है। मैंने कल वीडियो भेजा था कि एक पानी के गिलास के लिए सिकंदर ने कहा था कि मैं पूरा अपना साम्राज्य दे सकता हूं। कभी प्यासे होकर देखिएगा। तो जीवन में आज हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे को कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तो आपके लिए क्या संकेत है कि अगर मेरे अंदर कोई ज्ञान है तो मुझे भी उस ज्ञान को किसी और को देना है। ठीक है, मैं पैसा कमाती हूँ, ओके, लेकिन हो सकता है कि कोई एक बच्चा, अगर मैं 10 ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो एक ट्यूशन फ्री कर सकती हूँ क्या? कोई आसपास में धोबी का बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पिता की जॉब छूट गई है, या मैं अगर 10 रोटी बना रही हूं तो क्या एक रोटी निकाल सकती हूँ किसी और के लिए? करके देखिए। अपने आसपास गार्ड है, उसको एक कप चाय दे दीजिए, एक कप कोई दे दीजिए। आपको ये संकेत दे रहे हैं, और ये संकेत आपको आगे 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 मिलते रहेंगे। आप 2 लोगों की बात सुन रहे हैं, संकेत में क्या होता है, जैसे आप निकले, आपको लगा मेरी गैस चलती रह गई है या मेरा वो रह गया है, और आपको टेंशन हो रही है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 2 लोग आपस में बात कर दिए कि मैंने बंद कर दिया है, मैंने बंद कर दिया है। तो कुदरत आपको क्या संकेत दे रहा है कि वो चीज बंद है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। और मैंने एक चीज सीखी है और अभी उसी पे काम कर रहा हूं, जितनी आप में निश्चिंतता आती रहती है ना, उतना जीवन आपका अच्छा चलता है। हम लोग चीजों पे कंट्रोल करना, आज सुबह भी प्रेमलता जी से बात चल रही थी तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि स्वीकार की शक्ति क्या है, स्वीकार की शक्ति क्या है। मैंने कल आपसे शेयर भी किया था, कल प्रेमलता जी नहीं थी, कि कल कोई प्रोग्राम था अश्विन जी का, मैं नहीं सुन पाया, तो इन्होंने नोट्स बनाए और मुझे 15 मिनट के अंदर वो पूरा चैप्टर समझा दिया, और अच्छे से समझा दिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो अवेयर है, जो वो बन रहा है उसके वो पॉइंट लिख रही हैं, और पॉइंटर के बाद वो कर रही हैं। अब हमारे पास 3 चैप्टर हो रहे हैं, 26 27 28, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन और करेंगे, तो टोटल मिला के 4 दिन है। अब 4 दिन के बाद हम लोग कब शुरू करते हैं मैजिक, या कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। अभी ऋचा जी ने भी शुरू करनी है मैजिक, मैं आपको उसका भी लिंक भेज दूंगा। लेकिन देखो, याद रखिएगा, मैं अंशु जी को हमेशा यही बोलता था, अगर भटकते रहोगे ना कि यहां भी कर लो, यहां भी कर लो, हमने भी ऐसा किया, कई लोगों को देखा है, सुबह यहां पे क्लास की, क्योंकि सुबह 20-20 सेशन चलते थे, ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसके असाइनमेंट नहीं किए तो किसी भी के पास चले जाओ आप, मैजिक नहीं होंगे। मैजिक तभी होंगे जब आपने केवल और केवल एक बात पकड़ ली, एक बात पकड़ ली, मेरे जीवन में मुझे अपने आप को समृद्ध बनाना है, मुझे दूसरों को कंट्रोल नहीं करना, मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, मेरे को स्वीकार की शक्ति को बढ़ाना है, मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है। तो अपने आप पे एक सेवा होती है, जिम्मेवारी होती है। अगर आपने कमिटमेंट की है, मैंने अगर प्रेमलता जी को कमिटमेंट की कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो ये मेरी कमिटमेंट है। 25 लोगों का मैसेज आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि ये शायद सेशन ही प्रेमलता जी की वजह से शुरू हुआ है। ऐसी बात हुई, इन्होंने बोला कि जब करोगे आचार्य जी करोगे, मैं हाँ करूंगा। मेरा नहीं तो मैजिक का कोई प्लान नहीं था, अंशु जी को मालूम है, हमेशा मैं कहता हूं कि आप लोग करिए, मैं एक आध सेशन में आ जाऊंगा। लेकिन जब इन्होंने बोला, दिव्या जी से बात हुई, मृदुल जी काफी समय से बोल रही थी कि करना है आचार्य जी करना है, फिर हमने किया। तो किसी की कोई चाहत होती है ना, कहते ना, आज आप लंगर भी बनाते हो तो किसी की कोई चाहत होगी तभी तो लंगर बनता है। अगर कोई लेने ही ना आए, जब जैसे अभी अंशु जी बोल रहे थे, कोई सुनने ही ना आए तो फिर कौन करेगा? आज आप खाना बनाओ और कोई लेने वाला ना हो, आज आप नोट देने जाओ, आपको कोई नोट लेने वाला ना हो, आप कितना अपने आप को असमर्थ समझोगे ना। आप उस गरीब गरीब उस व्यक्ति की सोचिए, जो अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, और वो बांटना चाहता है पैसा, लेकिन उसका कोई लड़का ही नहीं है, कोई कोई व्यक्ति नहीं है जिसको दे।
स्टाफ नहीं है, कोई सामने वहां बांटने का तरीका नहीं है, लेकिन क्या तरीका करे। तो आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे हाथ का खाना खा लेते हैं। आज ऐसे लोग हैं जो हमारे से 5-10 रुपए भी ले लेते हैं और हमें दुआ दे देते हैं। तो उन संकेतों को भी पकड़िए, और जो आपके सपने हैं, जब आप अवेयर होके करोगे, कोई चिड़िया दिखाई दे रही है और अपने संकेत आपके साथ होते हैं, किसी का कोई चेहरा, किसी का कोई चेहरा, किसी का कोई चेहरा। जैसे मुझे पीला रंग जो है वो बहुत लकी लगता है, कि पीला रंग दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छा लगता है। प्रेमलता जी नॉर्मली येलो कलर जो है वो थर्सडे को पहनती है, आज वेडनेसडे को भी पहना हुआ है। आवाज कट रही है। कलर है सर, आज वेंसडे है ना, तो ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर है, और मेरे को आज ये येलो येलो दिखाई दे रहा है। ओके, लाइटिंग का ग्रीन इस तरह पड़ रहा है। है, ये है ग्रीन। यस तो यस। लाइटिंग का इस तरह लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज ये लाइट येलो है, लेकिन ये ग्रीन है। तो आपने बताया, तो ये कलर भी पहनती हैं। तो मैं वही देख रहा था कि आज क्या हो गया, आज थर्सडे है क्या, फिर वो नहीं, आज तो वेडनेसडे है। तो कई लोगों की पहचान हो जाती है कि आपका कलर के हिसाब से आप उनको पहचान लोगे। कई लोगों को आप घड़ी के हिसाब से पहचान लोगे कि 7 बजे मतलब 7 बजे। तो आप लोग प्लीज अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, और एक दो हम शेयरिंग और ले सकते हैं या क्वेश्चन ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन से। और प्रेमलता जी, आपको दिल से धन्यवाद लगातार आपकी सेवाओं के लिए। और अंशु जी को तो बहुत ही सम्मान पूर्वक धन्यवाद कि आपने अपना थैंक समय यू। निकाला और जितना भी थैंक यू, आपका अनुभव है उसको देने का प्रयास किया। दिल से धन्यवाद। और फिर हम थैंक यू, जल्दी थैंक से यू। किसी और सेशन में एक साथ होंगे और खूब अच्छे से चलेगा। जी, बिल्कुल आचार्य जी, एक्चुअली वही कहना भी चाह रहे थे कि हम अभी सोच रहे थे कि अगर सबका साथ हो तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का एक बार फिर से हम शुरू करना चाहते करो ना, आप बता देना, आप अपना बता दीजिएगा, हम शेयर कर हैं। देंगे। आप हाँ, अगर बिल्कुल। जब भी करोगे तो आप बता इन देंगे सबका, तो आप कर सबका देंगे। सहयोग, साथ, आशीर्वाद जरूर चाहिए। जी 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 जी, नहीं आपको तो, आपका तो अपना अच्छे से हो ही रहा है, बढ़िया से आप कर रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप कर लोगे। तो अभी हम लोग, किसी की शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और जैसे जैसे आगे होंगे हम लोग बताएंगे। ऋचा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड इवनिंग। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य नमस्कार साहब, जी। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं दिल से, जैसे अभी अंशु जी ने बोला, तो आपका आशीर्वाद हम भी चाहते हैं सर। आज ही सोचा कि मैजिक बुक स्टार्ट करते हैं, और हमारा कैमरा ऑफ था तब भी आपको याद रहा और आपने यहाँ पे पब्लिकली बोला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सी ऑफ करके ही आ रहे हैं सब गेस्ट को, जैसे हमारे फंक्शन था सब लोग आए हुए थे, तो अभी गाड़ी में ही है। तो सर थैंक यू, इतना आशीर्वाद, इतनी थैंक यू, ब्लेसिंग हमेशा थैंक देने यू। के लिए, थैंक यू सर। नहीं, आपका ये कामयाब रहेगा प्रोग्राम बिल्कुल। 10 मई से, इनका 10 मई से है ना शायद। तो सर उसके आगे कभी 11-12 से स्टार्ट करते हैं। 11-12 से ठीक है, मतलब वही इसी सेकेंड वीक में शुरू यस। होगा। यस और सर। लेकिन वही है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो यहाँ पे देने वाले तो इतने हैं ना कि इनको क्योंकि भर भर के मिल रहा है, तो इन्होंने तो देना ही देना है। आप कितना ले पाते हो ये आपकी पात्रता के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी पात्रता के ऊपर डिपेंड करता है। देने वाले तो मैं कह रहा हूँ ना कि उधर से वो कुछ सोच रही है देने का, इधर से हम सोच रहे हैं, उधर से वो दे रहे हैं। प्रैक्टिस करनी है आपने, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सुनते रहोगे, तो कोई वो नहीं है। तो मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा जब भी थैंक ऋचा यू जी सर। का कार्यक्रम शुरू होगा। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू बहुत सो मच सर। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। अ, जितेश तिवारी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है। बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार सुना, क्योंकि कल मेरा नेट नहीं चला था, बहुत जी कोशिश में थी पर नहीं चला। और जी। मुझे अब समझ आ रहा है, मैं कह रही थी मुझे महीना हो गया ज्वाइन किया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको असाइनमेंट्स को करूं। तो अब मुझे समझ आया, 2-3 बार ही सुना, आज तो इनका अंशु जी का तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से अंदर गया। स्टार्टिंग है ना, तो अभी समझने में टाइम लग रहा है, इजी है पर समझने में टाइम लग रहा है। आज क्यू वाला लेसन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे से समझ आया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू आपने जी। मुझे जोड़ा इसके थैंक साथ। यू, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक इनके लिए बहुत शुक्रिया करूंगा कि इन्होंने 2 रिट्रीट हमारे साथ में की हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत ही कहते हैं ना कि अपने आराम से ज्यादा दूसरों के आराम को देखना, ये इनका नेचर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे बढ़ें, यू। आपके थैंक बच्चों के जीवन में खुशियां आए, और इस प्रैक्टिस को आप अच्छे से करते रहो। ग्रुप ओपन होगा तो आप डालिए उसके अंदर, आपको जो भी डाउट होंगे, दिव्या जी, मैं या मृदुल जी पूरा जवाब देंगे, पूरा उसको क्लियर करेंगे, ताकि आपको अच्छे से हो जाए। और अभी जैसे जैसे आगे चलेगा हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अगले महीने फिर दोबारा से मैजिक को लेके आए। अभी जैसे ऋचा जी हैं वो शुरू करने वाली हैं, ऋचा जी भी बहुत अच्छे से करवाती है, तो उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ सबका जी। बेस वही है कि शुक्राना, कि हमें दूसरों के प्रति
शुक्र हम्म। करना है कि जीवन में हमारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कुछ दे भी पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और जैसे सर ये भी मेरा 25वां लेसन हो गया शुरू, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग से करना है तो और अच्छे से होगा, बस तो इसका तो ध्यान कोई रखना बात नहीं, आप YouTube पे आपका हमारा सारा लिंक है, आपको जब जब टाइम मिले YouTube पे आप जाके देख सकते हो, उसमें सारे ठीक है। चैप्टर मिलेंगे, आप कर सकते हो। और जो दोबारा से ठीक शुरू होगा फिर मैं दोबारा से लिंक दे दूंगा, तो डे 1 से कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। विमला जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिव्या जी। मैं सूरत से, गुजरात से बोल रही हूँ। जी मेरी शेयरिंग है जी। सर। पहले पहले हाँ, पहले म्यूजिक बुक मैंने अश्विन मैम के साथ की थी। तब भी मेरी ड्रीम विश में मेरे हाउस मैंने लिखा था, तो मेरा हाउस मुझे मिल गया है। परसों ही मुझे चाबी वाओ दी थी और वाओ मैं बहुत खुश वाओ हूँ, बहुत सब वाओ, कुछ ब्लेसिंग के साथ मेरे को शानदार मेरा घर मिल शानदार गया, सपनों का शानदार घर। शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू। छोटी छोटी तो मैजिक मेरे साथ हो ही रही छोटे है। बड़े कुछ नहीं होते, जो मैजिक हो रहा है वो सब बड़ा है। जो मैजिक हो गया वो हाँ अपने आप तो में बड़ा है, एक कप कॉफी भी आपको मिल हाँ गई वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, पहली बार मैंने मैजिक चेक 20,000 का मैंने लिखा था, वो भी मेरा पूरा हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और मैंने करते रहिए। नवरात्रि में, हाँ नवरात्रि में मैंने मेरे जो हमारे सूरत में जो होता है ना, उसमें मैंने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था कि मैं एक बार जाऊंगी और हर साल मैं प्राइज लेके तो आती हूँ, इस बार भी प्राइज लेके आओ। लास्ट डे गई और लास्ट मेरे को प्राइज मिल गया, वो ईयरफोन मेरे को मिल गया। तो वाओ थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ वाओ मैजिक थोड़ा तो वाओ ऐसा वाओ, बहुत बढ़िया होता है, थैंक यू इसलिए थैंक यू मैं जी, आपके साथ करना चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक। जी। सुनीता जैन जी, आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, प्रश्न है आपका? और सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछू जी क्या? पूछिए पूछिए। तो एक चेक मैंने अश्विन मैम के साथ वो मास्टर क्लास में बनाया था, तो उसमें मैं 3 CR का बनाया था। उसमें मैंने डिटेल भरी थी कि 1.5 लाख, 1,50,00,000 का मेरा हाउस, और बाद में फर्नीचर। तो ऐसे मैंने डिटेल में सब पूरा भरा था, तो हाफ क्लियर हो गया है, हाफ बाकी है। तो ये ऐसे इसमें कैसे मैं ब्लेसिंग करूँ या क्या? कोई बात नहीं, वो आप प्रैक्टिस कर देखिए, इसमें अमाउंट के ऊपर नहीं करना होता फोकस, आपको उन चीजों पे करना होता है। आपने उसको प्यार अच्छा। दिया, आधा हो गया। अब जो पेंडिंग हाँ चीजें रह गई है, फर्नीचर रह गया है, हाँ कुछ और रह गया है, उसे आप हाँ परचेज करते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन उसको फील करो कि वो आपके पास आ रहा है, तो जो बैलेंस हाँ। पैसा है वो भी आपका आ जाएगा। जब आ जाएगा तो पूरा पेड लिख दीजिएगा उस पे बस। थैंक यू। ओके सर, वो अमाउंट से नहीं मेरे को होता, आपकी वो डाउट था। फीलिंग के हाँ ऊपर डिपेंड, नहीं नहीं, वो फीलिंग के ऊपर है। हाँ आपको फीलिंग यही देनी है कि आपके पास पैसा हाँ नहीं आ रहा, आपके पास जो है वो चीजें आ रही हैं जो आप चाहते हो। हाँ 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 हाँ, वही वही मैं डाउट था मेरे को कि नहीं नहीं, आधा तो कोई हो बात नहीं, गया है, कोई आधा बात नहीं, में तो कोई अभी बात मैं नहीं। वो उस पे फीलिंग तो देती हूँ, अब ब्लेसिंग भी देखती हूँ, और फर्नीचर का सब कुछ सुबह में देखती हूँ। करिए, आप करिए तो करिए। ठीक है, जी थैंक यू सर, सुनीता जी, थैंक। थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही सुनीता जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? हेडफोन बंद कर दीजिए, नहीं आ रही आवाज। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, अब बोलिए। कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल। जी किरण शिव जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। और मेरी एक शेयरिंग थी जी कि अभी जब वो जादुई चेक भरने का था, तो मेरा एक बड़ी पेमेंट आई थी। LIC का मेरे को प्रीमियम देना था, 47,700 समथिंग। तो मैंने उसमें चेक बना के लिखा और थैंक्स किया कि थैंक्स फॉर द मनी, जैसे हमने उसमें सीखा वैसा जी। किया, उसकी मैंने प्रैक्टिस करी। और कल शाम को ही मुझे मैसेज आ गया कि 48,736 रुपीज आपका फिक्स हो गया। वाओ तो वाओ थैंक यू सो मच, थैंक वाओ यू। और ये वाओ प्रैक्टिसेस बहुत काम आ रही हैं मुझे मेरी वाओ लाइफ में, मेरे बच्चों के लिए भी, वाओ अपने लिए भी। वाओ, और सबके लिए बहुत काम आ रही है। थैंक यू शानदार मैजिक बुक, थैंक यू शानदार आपका, थैंक यू शानदार अश्विन शानदार मैम का, थैंक यू सो मच, शानदार थैंक यू। शानदार और मैं शानदार। सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ जादुई
पत्थर के भी थैंक यू वॉक करने जाती हूँ पूरा बहुत यूनिवर्स को, बढ़िया। सुबह उठ के पूरा आसमान को अपने आगोश में लेती हूँ और कहती हूँ मैं वाह, अबंडेंस के लिए तैयार हूँ, मुझे अबंडेंस में मनी मिल रही है, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ मिल रहा है। बहुत डेली बढ़िया। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, नेचर को थैंक यू करती हूँ, सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ आचार्य जी। थैंक यू थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं यू। आपको, ऐसे आप करते रहिए और अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मैजिक लेके आए। और ये जो थैंक यू आप सो बोला बड़ी पेमेंट थी, ये मत बोलिए, ये तो बहुत छोटी सी पेमेंट होने वाली है आपकी, बस पेमेंट थी बोलिए, जी जी बड़ी जी। छोटी कुछ नहीं होता, बहुत आराम से होगा। बस कल मैंने आपका सुना ना कि पैसा बहुत आसानी से आता है, मैं कल से वही प्रैक्टिस कर रही हूँ, पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, बहुत पक्का आसानी आएगा, से आ रहा है पक्का आएगा, और आ रहा है पक्का आएगा, बिल्कुल। पक्का आएगा। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। जी। स्नेह जी, स्नेह बजाज जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं 75 ईयर्स ओल्ड स्नेह बजाज दिल्ली से हूँ। जब मैंने पहली बार किया था तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को तो ना कोई कमाना है ना कुछ करना, तो मैं इतना सिर्फ थैंक यू 10 शुरू करती थी, रात को भी करती थी, और दिन ब दिन जैसे कोई दिन में काम होता था वो करती थी। मैं वो बाकी होमवर्क नहीं करती थी, मेरे को लगता था मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। और जैसे जैसे सुनती गई तो समझ में आया कि ये मेरे को धन नहीं चाहिए, बच्चों को तो चाहिए, जब बच्चों के पास धन होगा तो मेरे को भी खुशी मिलेगी। वाह, कराना किया और जो जादू आज कराया संकेत, ये आज मेरे को इतने टाइम के बाद पहली बार समझ में आया। ये तो कितनी बार वेरी गुड। मेरे को ढूंढना पड़ता था कि कहाँ वो एम्बुलेंस बता देते थे, ट्रैफिक वाला बता देते थे, उसमें मेरे को नहीं समझ में आता था क्योंकि मैं घर से निकलती नहीं हूँ, कमरे में रहती हूँ। भगवान ने मेरे को एक कमरा पूरा दिया हुआ है, उसमें वाह, सब सुख मेरे को, बहुत बहुत संतुष्ट बढ़िया। मेरे को। और मेरे को ये लगा कि शुक्राना करने करने से बाकी सामान तो ठीक है, जो मन में प्रफुल्लता और चेहरे पे प्रसन्नता आई है, और कोई भी सुख दुख आता है तो भगवान थोड़े गए उसमें आराम से शांति से उसमें टाइम टिकाता है और बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मैं इस क्लास करके ना मैं इतने अपने आप को भाग्यशाली मिलती कि आप इतने सारे लोग जो है इस सेवा को कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को इतना ऊंचा उठा रहे हैं। आपको सब लोग आपको इतनी दुआएं देते हैं, जो भी इसमें लगे हुए हैं सब दुआएं देते हैं। आप भी दिन में तरक्की करो और हमारी भी तरक्की होती जाए। हरिओम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट शेयरिंग लेंगे, ब्लेस्ड लिखा हुआ है, नाम क्या है आप बोलिए अनम्यूट करके। लास्ट शेयरिंग लेंगे, उसके बाद मेरा एक सेशन है जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरा मोबाइल नंबर है 9811187757, 9811187757। आचार्य संजीव मल्होत्रा नंबर, वैसे आपको हमने वो चैट में लिखा हुआ है 9811187757। और मृदुल जी का नंबर भी मैं दे देता हूँ, वैसे उनके चैनल पे ही है ये सब कुछ, तो आप वहां पे भी ले लेंगे। मृदुल जी का नंबर है, एक सेकेंड, मृदुल जी का नंबर है 8968877422। और दिव्या जी का मोबाइल नंबर है, दिव्या जी का नंबर जी, आप ब्लेस्ड के नाम से हैं, आप ओपन कर लीजिए और एक बार मैं नंबर दे दूं दिव्या जी का 8131886943, 8131386943 जी। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं ब्लेस्ड? ठीक है, शायद उनकी भी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एक बार दोबारा से प्रेमलता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अंशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मृदुल जी को धन्यवाद, दिव्या जी को धन्यवाद। आप सबके जीवन में मैजिक आए, आप आज संकेत पकड़ी और ये खेल खेल में आपको बहुत कुछ देने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया।